नोआ के पास कोई नई तकनीक नहीं थी। उनकी अभूतपूर्व खोज ने उनकी दुनिया के हर पहलू को शिखर पर पहुंचा दिया था। फिर भी इससे किसी अनोखी या नवीन चीज का जन्म नहीं हुआ। वह बस हर क्षेत्र में अपने आप का एक और भी सशक्त रूप बन गए थे। बेशक 9वें दर्जे के प्राणियों की शक्ति में वृद्धि उतनी आसान नहीं थी जितनी सुनने में लगती थी। किसी भी सफलता में दुनिया के कुछ पहलुओं का, या कहें तो सभी का, गहन अध्ययन शामिल होता था। नूह ने ठीक यही अनुभव किया था, जिसने उनकी अविश्वसनीय युद्ध क्षमता को सही ठहराया। हालांकि नूह के मौजूदा लक्ष्य में कोई उल्लेखनीय कमजोरी नहीं दिखी। वह कुछ संरचनात्मक खामियों या समस्याओं का मुकाबला करने के लिए अपने अनूठे साथियों का उपयोग नहीं कर सका। आकाश में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति और प्रकृति समाहित थी, जो नूह की समझ या अध्ययन से परे थी। उसके उग्र विचार उसे एक विशेष दिशा में धकेल रहे थे, लेकिन इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के सामने वे ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। स्पष्ट विकल्पों की कमी के कारण नूह को अपने एकमात्र तर्कसंगत विचार का सहारा लेना पड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी में कोई खामी नहीं थी, इसलिए उसने उनका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपने पास मौजूद सारी शक्ति को एक ही हमले में समेटने का फैसला किया। शापित तलवार और राक्षसी तलवार नोआ के भीतर ही रहीं जब वह अपने हमले की तैयारी कर रहा था। उसके चारों ओर खतरनाक प्रकाश की बहुरंगी किरणें फैल गईं, लेकिन जैसे ही उसका प्रभाव बढ़ा, सब कुछ जल्द ही अंधेरा हो गया। साथियों ने सबसे पहले अपनी शक्ति आगे बढ़ाई। शफू और अन्य लोगों के पास विशिष्ट जन्मजात क्षमताएं और उद्देश्य थे, लेकिन उन सभी ने मिलकर एक ऐसी तकनीक बनाई जो उनकी विशिष्टता को व्यक्त कर सके। खर्राटे में उसकी जंगली और विनाशकारी ऊर्जा थी। रात उन गहराइयों से संबंधित पदार्थों को अलग कर सकती थी जिन्हें नूह महसूस नहीं कर सकता था, और परजीवी ने दुनिया में सबसे बड़ा संक्षारक प्रभाव पैदा किया। शापित तलवार हिंसा से ऊर्जा प्राप्त करती थी, और नूह के मन में इसके अलावा कुछ और नहीं था। राक्षसी तलवार नूह के मूल स्वरूप की अभिव्यक्ति थी, इसलिए उसके अधिकांश पहलू उससे निकलने वाली ऊर्जा में समाहित हो गए थे। आक्रमण क्षमता के मामले में शफू और दुआनलोंग उतने प्रतिभाशाली नहीं थे। वे व्यक्तिगत रूप से तो बलवान थे, लेकिन उनकी जन्मजात क्षमताओं का उद्देश्य युद्धों से कहीं अधिक व्यापक था। फिर भी दोनों प्राणियों ने अपनी क्षमताओं का प्रयोग किया और अलौकिक अंधकार को उन्हें संभालने दिया। शफू की शक्ति अंतरिक्ष के ताने बाने को प्रभावित करने वाली शक्ति बन गई, जबकि दुआनलोंग ने एक ऐसी सम्मोहन शक्ति उत्पन्न की जो किसी भी हमले को अजेय बना सकती थी। उस समय नूह के बाकी पहलू भी आगे बढ़ने लगे। उसकी शक्ति के केंद्र संभावनाओं से भर गए और उन्हें ऐसी शक्ति प्रदर्शित करने की अनुमति मिली जो वे सामान्यतः नहीं दिखा पाते। शारीरिक शक्ति, तीव्र ऊर्जा, ठोस काला पदार्थ और विनाशकारी मानसिक तरंगें जन्मजात क्षमताओं के एक जटिल मिश्रण में विलीन होकर नूह की बाहों की ओर प्रवाहित होने लगीं। ये प्रक्रिया नूह के शरीर की संरचनात्मक सीमाओं तक पहुंचने का खतरा पैदा कर रही थी, लेकिन वह यहीं नहीं रुका। नूह के शरीर से विभिन्न आभाएं निकलीं जो उसकी दुनिया के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त करती थीं। क्रोध, अभिमान, लोभ, भूख, तीक्ष्णता, सृजन, विनाश, अंतरिक्ष और समय आपस में मिलकर एक ऐसी शक्ति का हिस्सा बन गए जिसने इन सभी को उनकी मूल प्रकृति को प्रभावित किए बिना सशक्त बनाया। शुद्ध महत्वाकांक्षा ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और एक सघन साम्राज्य का निर्माण किया। नूह ने कोई विशिष्ट तकनीक विकसित नहीं की, लेकिन उनकी दुनिया की अभिव्यक्ति ने एक ऐसी काली दुनिया को जन्म दिया जिसने अपना अंधकार उच्चतर तल के शेष भाग में फैला दिया। रंग बिरंगी धाराएं अभी भी बह रही थीं, लेकिन उस अंधेरे में उनके रंगों को पहचानना असंभव था। पूरे ऊपरी तल पर एक पर्दा गिर पड़ा था, और उसका स्रोत इतना अभेद्य था कि वह किसी ब्लैक होल जैसा लग रहा था। नूह द्वारा चुना गया आक्रमण लगभग स्पष्ट था। ऊपरी तल के भीतर का संपूर्ण अंधकार अपने स्रोत की ओर वापस बहकर घोर अंधकार में क्षेत्र में विलीन हो गया। वह क्षेत्र भी पीछे हटता रहा जब तक कि नूह पुनः प्रकट नहीं हो गया। पहले जो अपार ऊर्जा निकली थी वह एक पल के लिए गायब हो गई, और फिर नूह के हाथ नीचे करते ही दोबारा प्रकट हो गई। इस इशारे के बाद एक जोरदार धमाके की आवाज आई, और देखते ही देखते आकाश में एक विशाल काली संरचना प्रकट हो गई। तब तक अधिकांश बर्फ पिघल चुकी थी, इसलिए दर्शक नूह के हमले की पूरी भयावहता का अध्ययन कर सके। तलवार रहित उनके इस इशारे ने एक काली पर्वत श्रृंखला का निर्माण किया था जो आकाश के आधे से अधिक हिस्से में सीधी रेखा में फैली हुई थी। हमले से असल में पहाड़ नहीं बने थे। वे संरचनाएं घनी थीं, लेकिन ठोस नहीं थीं। वे दाएं बाएं हिलती भी थीं। करीब से देखने पर वे विशाल चट्टानों की बजाय धुएं के ज्यादा करीब लगती थीं। शाश्वत सर्प की अद्भुत जन्मजात क्षमता के कारण बर्फ का कुछ हिस्सा वापस आ गया। इस प्रक्रिया ने पहाड़ों को बिखेर दिया और यह प्रकट किया कि हाल ही में हुए आक्रमण ने आकाश को कितना नुकसान पहुंचाया था। कई विशेषाधिकार प्राप्त साधक आकाश में फैली उस विशाल दरार को देखकर अचंभित रह गए। सफ़ेद परत कभी चिकनी सतह हुआ करती थी, लेकिन अब उसमें एक विशाल घाटी समा गई थी। विशेषज्ञों का मानना था कि जिस चीज़ को अविनाशी माना जाता था उसमें एक गहरी खाई बन गई थी। वह दृश्य स्वर्ग और पृथ्वी की सेना की वाइल्डेस्ट उम्मीदों से भी कहीं अधिक था, लेकिन अंततः तेज आवाजें गूंजी और सभी का ध्यान एक विशाल सुनहरी संरचना की ओर आकर्षित किया।
राजा एल्बास का मेढ़ा हमले में बच गया था और उसके नीचे एक भयानक आकृति अभी भी मंडरा रही थी। विल्फ्रेड एक लाश से जुड़ी मांसपेशियों का एक समूह मात्र था, लेकिन वह उस विशाल वस्तु को आकाश में और ऊपर धकेलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता रहा। आकाश अपनी मूल स्थिरता बहुत पहले ही खो चुका था। इसकी सतह पर हुए भीषण हमलों ने न केवल इसकी संरचना को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि इसकी समग्र सहनशक्ति को भी प्रभावित किया था। अंततः उस कमजोरी का फायदा उठाते हुए मेढ़े ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। उसके धधकते सिर और घूमते हुए ड्रिलों ने विल्फ्रेड की शक्ति का उपयोग करते हुए सफ़ेद परत को भेद दिया। वस्तु के सामने दरारें खुल गईं और यह प्रक्रिया तब तक जारी रही जब तक कि विशाल खाई के चारों ओर दरारों का एक समुद्र नहीं फैल गया। नूह ने आकाश के आधे हिस्से में एक दरार पैदा कर दी थी और टक्कर ने उस क्षति को और बढ़ा दिया। जैसे जैसे दरारें मुख्य खाई से फैलती गईं और एक विशाल श्रृंखला का निर्माण करती गईं, वैसे वैसे ऊपरी तल में विकराल ध्वनि गूंज उठी। आकाश का आधा भाग अपनी समतलता बनाए रखा, लेकिन दूसरा आधा भाग उथली और गहरी घाटियों की एक श्रृंखला में परिवर्तित हो गया जो एक लंबी केंद्रीय दरार से जुड़ी हुई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि एक मुक्के से ही वह सब कुछ सफ़ेद बारिश में तब्दील हो सकता है, और दिव्य दानव ने वह शक्ति प्रदान करने में जरा भी संकोच नहीं किया। मुख्य दरार के नीचे प्रकट होने के बाद दिव्य दानव हंसते हुए बोला, यह एक शानदार नज़ारा था। मैं इसे फिर से देखना चाहता हूँ। दिव्य दानव ने अपना हाथ उठाया और रक्तलाल प्रकाश उच्चतर लोक में फैल गया। वह प्रकाश मंथन करता हुआ विभिन्न आकृतियों को जन्म देता रहा, और जब ये प्रक्रिया समाप्त हुई तो दर्शक अवाक रह गए। राजा एल्बास, नूह और पिछले आक्रमण में शामिल अन्य विशेषज्ञों के रक्तलाल रूप दिव्य दानव के चारों ओर प्रकट हुए। उसने मेढ़े और शाश्वत सर्प की भी प्रतिकृति बनाई। फिर उन आकृतियों ने वैसी ही क्षमताएं प्रकट की जैसी उनके वास्तविक स्वरूपों ने पहले प्रकट की थीं। दिव्य दानव स्पष्ट रूप से अपने साथियों की अनूठी शक्तियों की नकल नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी ऊर्जा ने उन प्रकृतियों को यथासंभव सटीक रूप से प्रतिरूपित किया। मैंने कहा था कि मैं सबको चिढ़ाऊंगा, दिव्य दानव ने घोषणा की। तो जल्दी करो। आकृतियां तेजी से आगे बढ़ीं और ऊपरी क्षेत्र ने पिछले हमले का खूनी संस्करण देखा। उसी समय फटे हुए आकाश पर भीषण हमले हुए और उनके प्रभावों ने पहले से हुए नुकसान को और बढ़ा दिया। जब तक हमला समाप्त हुआ, आकाश की चिकनाई का कोई निशान नहीं बचा था। उसकी पूरी सतह पर दरारें पड़ गई थीं और उनमें से कुछ दरारें उसकी संरचना में काफ़ी गहराई तक फैली हुई थीं। अंततः आकाश में हवा का एक हल्का झोंका आया। किसी को नहीं पता था कि वह आंधी कहाँ से आई थी। इतने सारे हमले हो चुके थे कि उस घटना को उनमें से किसी एक से जोड़ना असंभव था। फिर भी उस हल्की सी आंधी ने एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म दिया जिसमें पूरा आकाश शामिल हो गया। दरारों को छूते ही वे मुख्य संरचना से अलग हो गईं। जब सफ़ेद परत का पहला टुकड़ा गिरा तो बाकी भी उसके पीछे गिरे और ऊपरी तल को सफ़ेद पत्थरों की बारिश में बदल दिया। नोआ को अपनी आंखों के सामने घटते दृश्य पर लगभग विश्वास ही नहीं हो रहा था। सफ़ेद चादर के हर कोने से आकाश के टुकड़े गिर रहे थे। ऊपरी तल के चारों ओर बना पिंजरा आखिरकार ढह गया था, लेकिन कुछ अजीबोगरीब बात धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। कोई भी चट्टान शून्य में नहीं गिरी। वे सफ़ेद टुकड़े आकाश से निकलकर ऊपरी तल के केंद्र की ओर अभिसरित होने लगे और दुनिया में बचे हुए कुल स्थान को सीमित करने लगे। उस दौरान नूह ने एक और बात पर ध्यान दिया। विभिन्न चट्टानों के बीच की खाली जगहें ब्रह्मांड की ओर कोई रास्ता नहीं खोल रही थीं। वह भी उस बारिश के पीछे स्वर्ग और पृथ्वी की सफ़ेदी देख सकता था। आकाश अब भी अपनी जगह पर कायम था। मुख्य टीम ऊपरी तल के केंद्र में एकत्रित हुई, लेकिन चट्टानों ने जल्द ही उन लोगों को भी हटने के लिए मजबूर कर दिया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ लड़ाई में भाग नहीं लिया था। सम्राट, रानी और वेसुविया मुख्य टीम के बगल में टेलीपोर्ट हो गए। बारिश के कारण उनके प्रतिद्वंद्वी छिपे हुए थे, इसलिए ये स्पष्ट नहीं था कि वे कहाँ थे, लेकिन किसी के पास उनके बारे में चिंता करने का समय नहीं था। उस क्षेत्र में एक विशाल टेलीपोर्ट भी प्रकट हुआ और उसमें से सुनहरे अक्षरों की एक श्रृंखला निकली। पेलियो और उस संरचना से जुड़े अन्य विशेषज्ञ मुख्य टीम तक पहुंचे और उनकी प्रश्नवाचक निगाहें नोआ पर टिक गईं। नूह कोई जवाब नहीं दे सका क्योंकि वह अपने साथियों की तरह ही उलझन में था। ये स्पष्ट था कि स्वर्ग और पृथ्वी कुछ साजिश रच रहे थे, लेकिन आसपास का दृश्य कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं दे रहा था। फिर भी टीम को ज्यादा चिंता नहीं थी। चट्टानें विशाल थीं और पूरे ऊपरी तल को ढक सकती थीं, लेकिन उनमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। उनके भीतर ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, लेकिन उनकी संरचनात्मक स्थिरता पहले ही कमजोर हो चुकी थी। कुछ साधारण हमलों से ही वे चकनाचूर हो जाएंगी। हालात बिगड़ने से पहले इलाके को खाली करा लेते हैं, नोआ ने तुरंत आदेश दिया और कुछ विशेषज्ञ उसकी राह पर दौड़ पड़े। राजा एल्बास, दिव्य दानव, सम्राट, तलवार संत और सर्वोच्च चोर ने नूह का पीछा किया, फिर बारिश के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचने के लिए अलग हो गए। आक्रमण की तैयारी करते समय उनका भारी प्रभाव उनके शरीर से भी आगे फैल गया, लेकिन चट्टानों ने उनके हमले का इंतजार नहीं किया। चट्टानों के पीछे आकाश से एक भिनभिनाहट की आवाज़ आए और उसने पूरे सफ़ेद वर्षा क्षेत्र में हलचल मचा दी।
विभिन्न चट्टानों के भीतर की ऊर्जा अस्थिर हो गई और उनसे किरणों की एक श्रृंखला निकली जिसने एक संयुक्त आक्रमण को जन्म दिया। सफ़ेद किरणों के प्रभाव से वे चट्टानें अब अलग अलग इकाइयां नहीं रह गईं और एकरूप हो गईं। उन्होंने अपने अवरोध को और भी मजबूत कर दिया ताकि उच्चतर तल की ओर जाने वाले किसी भी संभावित मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जा सके। पत्थरों से उत्पन्न ऊर्जा प्रचंड लेकिन स्थिर थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा तंत्र फटने वाला हो, लेकिन उसकी शक्ति सुचारू रूप से प्रवाहित हुई और एक संयुक्त क्षमता को शक्ति प्रदान करने लगी। नोआ ने अपनी बाहें उठाईं, लेकिन अचानक उसके अंदर समाहित विनाश ने उसे उसके हमले के परिणामों के बारे में आगाह कर दिया। वह उस सफ़ेद घेरे में छेद तो कर सकता था, लेकिन ऐसा करने से संचित ऊर्जा में विस्फोट हो जाता। नोआ जैसे विशेषज्ञ विस्फोट को तो झेल सकते थे, लेकिन उस क्षेत्र में अब केवल मुख्य टीम ही नहीं बची थी। शिलालेखों का समूह निशाना बन चुका था और उसकी रक्षा कर रहे सहयोगी शायद उस हमले में बच नहीं पाते। पेलियो, कर्सर्ड रियलिटी, ग्रेट बिल्डर और शिलालेखों से जुड़े अन्य विशेषज्ञों ने अंतिम युद्ध के दौरान उस संरचना को जीवित रखा था, लेकिन अब वे तटस्थ नहीं थे। चट्टान के आगे बढ़ने के कारण लक्षित क्षेत्र भी सिकुड़ गया था। अब इन शिलालेखों को सीधे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का सामना करना था और उनमें ऐसा करने की संरचनात्मक क्षमता नहीं थी। इसके अलावा पेलियो और बाकी लोग लगभग थक चुके थे। नूह को लगभग यकीन था कि उसके हमले में उसके अधिकांश साथी मारे जाएंगे। तुम्हारे हमले शानदार रहे हैं। जब नूह अपने विचारों में डूबा हुआ था, तभी चट्टानों के ढेर के पीछे से स्वर्ग और पृथ्वी की आवाज़ गूंजी। तुम्हारे हमलों ने कई कमियों को उजागर किया है। हम जो कुछ भी सीखे हैं उसका उपयोग अपनी प्रकृति के अनुरूप ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करेंगे। नूह और राजा एल्बास ने एक दूसरे की ओर देखा और अन्य शास्त्रियों की प्रतिक्रियाओं को भी देखा। उन सभी को कुछ ही क्षणों में स्वर्ग और पृथ्वी की योजना समझ आ गई थी। मामला इतना स्पष्ट था कि कुछ मूर्खों को भी समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। मुख्य दल और नूह का पूरा संगठन विद्रोहियों से भरा हुआ था। वे विशेषज्ञ स्वर्ग और पृथ्वी के विरोधी थे, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें उनके लुभावने प्रस्तावों का विरोध करना पड़ा। उन नियमों और संसारों ने स्वर्ग और पृथ्वी के अस्तित्व में कुछ कमियों को उजागर किया था और नूह की टीम ने भी उन्हें साबित कर दिया था। विशेषज्ञों का आक्रमण क्रिस्टल ऊर्जा के विरुद्ध भी सफल रहा, जिससे पता चलता है कि शासकों ने अभी तक एक स्थिर स्वरूप प्राप्त नहीं किया था। तब तक ये सर्वविदित था। स्वर्ग और पृथ्वी ने स्वीकार किया था कि युद्ध के दौरान भी उनकी क्रिस्टल ऊर्जा तैयार नहीं थी। फिर भी वर्तमान आक्रमण में वे गहरे इरादे निहित थे जिन्होंने अब तक उनके कार्यों का मार्गदर्शन किया था। ये तो बचे हुए हैं, नोआ ने टिप्पणी की। युगों युगों तक हमने बहुत सारे निम्न और कमजोर संसार जमा कर लिए थे, स्वर्ग और पृथ्वी ने उत्तर दिया जब उनके अवतार का एक अलौकिक रूप नूह के सामने प्रकट हुआ। हम और अधिक गैर नियम या अपने अनेक रूप नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए हमने उन अर्थों को मिटाने के लिए तुम्हारा उपयोग किया। एक कम जानकार व्यक्ति इस घटना के लिए खुद को दोषी ठहराता, लेकिन नूह को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता था। वह जानता था कि शासक उसकी टीम के बिना भी इस समस्या का समाधान निकाल लेते। फिर भी उसकी मुश्किलें उस सती ताने पर खत्म नहीं हुईं। उन विशाल पत्थरों में वे सभी अर्थ समाहित थे जिन्हें स्वर्ग और पृथ्वी उनके अस्तित्व से मिटाना चाहते थे। फिर भी उनका उनसे एक जुड़ाव बना रहा, अन्यथा वह हमला संभव ही नहीं होता। असंख्य लोगों की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम एक संयुक्त प्रहार किसी को भी भयभीत कर सकता था। इसके अलावा स्वर्ग और पृथ्वी ने उन शिलाखंडों को क्रिस्टलीय ऊर्जा से भर दिया था। यह आक्रमण उच्च लोक में अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला होने वाला था और नूह का पूरा संगठन इसका निशाना था। सच कहें तो नोआ ने बहुत पहले ही अपना संकल्प दृढ़ कर लिया था। वह हमला करने और अपने पूरे संगठन को बचाने के लिए तैयार था। वह ऐसा करने में जरा भी संकोच नहीं करता, लेकिन उसके पास एक मूल्यवान विकल्प भी था। नूह के बगल में एक अंधकार में संसार प्रकट हुआ और आक्रमणकारी दल द्वारा घेरे गए क्षेत्र को अपने वश में करने के लिए फैल गया। उसके भीतर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंज उठी क्योंकि छोटे जीव अंधकार में पदार्थ से होकर गुजरे और चट्टानों के समूह से चिपक गए। नोआ ने अंधेरे को समेट लिया और अपने साथियों को दृश्य का निरीक्षण करने दिया। काले कीड़ों का एक विशाल झुंड चट्टानों पर उतरा था और उनकी सतह को खोदकर उन्हें खाने लगा था। जून, नूह चिल्लाया और जून समझ गई कि उसका क्या मतलब है। जैसे ही कीड़े चट्टानों को खाने लगे, बादल तेजी से उन्हें ढकने लगे। काली गैस में गरज गूंजी और जल्द ही उनमें से विशाल बिजली की चमक निकली। प्रत्येक बिजली का झटका 9वें स्तर का चरम आक्रमण था और कुछ तो उस सीमा को भी पार करने की धमकी दे रहे थे। शिलालेख और कमजोर विशेषज्ञ उनके सामने टिक नहीं पाते, लेकिन जून ने यह सुनिश्चित किया कि वे सभी उसकी ओर आकर्षित हों। शापित भूल-भुलैया से जुड़े लोगों ने उन कीड़ों को पहचान लिया। भले ही नूह की अंधेरी दुनिया में रहने के कारण उनके शरीर में कुछ बदलाव आ गए थे। वे जीव स्वर्ग और पृथ्वी की सामग्री खा सकते थे और उनकी बिजली की नकल कर सकते थे। जब आसमान साफ और अपारदर्शी था, तब नूह को कीड़ों का इस्तेमाल करने का मौका कभी नहीं मिला था। हालांकि चट्टानों के समूह में वैसी संरचनात्मक स्थिरता नहीं थी,
इसलिए समूह बिना किसी वैश्विक विस्फोट के उसका और उसकी खतरनाक ऊर्जा का सामना कर सकता था। जून की बात करें तो स्वर्ग और पृथ्वी के हमले से समानता के कारण वह बिजली के झटकों को बिना किसी नुकसान के झेलने में सक्षम रही। वास्तव में कीड़ों के हमले ने उसके शरीर पर हुए कुछ घावों को ठीक करने में भी मदद की। स्वर्ग और पृथ्वी के अवतार के अलौकिक स्वरूप ने बिना कोई भाव दिखाए काले बादलों का निरीक्षण किया। कीड़ों के कारण चट्टानों की कतार कमजोर पड़ रही थी और ऐसी स्थिति में हमला पूरा करना असंभव लग रहा था। नोआ को इस बात की खुशी हुई कि शापित वास्तविकता और अन्य लोगों ने स्वर्ग और पृथ्वी की निगाहों से इतनी मूल्यवान चीज छिपा रखी थी। शासक कीड़ों के सामने अवाक रह गए। शायद उन्हें अपने विरोधियों के पास इस तुरुप के पत्ते की उम्मीद नहीं थी। जैसे जैसे कीड़े चट्टानों को खाते और अपना क्षेत्र बढ़ाते गए, चट्टानों की श्रृंखला की शक्ति कम होती गई। इसके चलते बादलों से गिरने वाली बिजली की संख्या बढ़ गई, लेकिन जून ने उनका ध्यान रखा। सारी परिस्थितियां एक टलने वाली त्रासदी की ओर इशारा कर रही थीं, लेकिन नूह ने स्वर्ग और पृथ्वी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। वह अलौकिक अवतार के सामने डटे रहे, किसी भी अप्रत्याशित जवाबी हमले का सामना करने के लिए तैयार, और उनके साथियों ने भी उनका ही अनुसरण किया। स्वर्ग और पृथ्वी ने कीड़ों का निरीक्षण बहुत जल्दी पूरा कर लिया। वे जीव जटिल जीव नहीं थे और नूह के प्रभाव से भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया। वे आकाश को खाने के लिए पैदा हुए परेशान करने वाले जादुई जीव थे, लेकिन इससे वे बहुत खतरनाक नहीं बन जाते थे। तुम हमें रोक नहीं सकते, स्वर्ग और पृथ्वी ने घोषणा की। पूरी तरह से नहीं। वह अलौकिक अवतार हिला तक नहीं, लेकिन फिर भी अवरोध के पीछे आकाश से एक और गुनगुनाने जैसी ध्वनि सुनाई दी। उस ध्वनि ने चट्टानों के व्यवहार और उनके भीतर ऊर्जा के प्रवाह को बदल दिया। पत्थरों के भीतर मौजूद क्रिस्टलीय ऊर्जा उस अलौकिक आकृति के पीछे एक स्थान पर एकत्रित होने लगी। कीड़े सहज रूप से उस समृद्ध क्षेत्र की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उसके दायरे में पहुंचे, दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। पत्थरों में निहित अर्थों में कुछ परिवर्तन हुए। आकाश और पृथ्वी ने पुनर्संयोजित होकर विशिष्ट प्रभावों को बढ़ाया ताकि वे कीड़ों का मुकाबला कर सकें। परिवर्तित क्षेत्र में मौजूद कीड़े उस नए प्रभाव से बचने के लिए भाग गए, लेकिन इस प्रक्रिया में कई मर गए। इससे झुंड से उत्पन्न खतरे में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन इसने स्वर्ग और पृथ्वी के आक्रमण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी ने रूपांतरण को साकार करने के लिए ऊर्जा के एक हिस्से का बलिदान दिया, जिससे नूह एक बार फिर उस भयानक हमले के सामने आ गया। शक्ति का संचय फिर से शुरू हुआ और सफेद किरणों ने भी आक्रमण में शामिल चट्टानों को सुदृढ़ करने के लिए अपनी स्थिति बदल ली। तुम हमें इसे पूरी दुनिया पर इस्तेमाल नहीं करने दोगे, स्वर्ग और पृथ्वी ने एक साथ कहा। हम इसे तुम पर इस्तेमाल करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के भाषण में नूह के संगठन के कमजोर विशेषज्ञों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। वे जानते थे कि नूह पर केंद्रित हमला संभवतः उसके संगठन के अधिकांश सदस्यों को मार डालेगा, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। जहां तक नूह की बात है, उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि उसका तुरुप का पत्ता नाकाम हो गया था। शिलालेख और उसके कमजोर साथी एक बार फिर खतरे में थे, लेकिन उसके पास इस नई स्थिति से निपटने के उपाय थे। अब हमला हर तरफ से नहीं होगा। इसकी ताकत पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन नूह अब ऐसा विस्फोट करने से बच सकता है जिससे उसके साथी मारे जाएं। नोआह काले बादलों के बीच के साफ स्थान और शिलालेखों के बीच के क्षेत्र में पहुंचने के लिए पीछे हट गया। अंतिम युद्ध में अपनी योग्यता साबित कर चुके और अभी भी लड़ने में सक्षम विशेषज्ञ उसके चारों ओर जमा हो गए और जल्द ही एक रक्षात्मक पंक्ति बन गई। एलेक्जेंडर, विल्फ्रेड और सुप्रीम थीफ उस हमले में शामिल होने की स्थिति में नहीं थे। दोनों हाइब्रिड को थोड़ा आराम करने की जरूरत थी, जबकि सुप्रीम थीफ को आकाश के साथ अपने संपर्क के दौरान एकत्रित दूषित प्रभाव को दूर करना था। वेसुविया भी पीछे रह गई क्योंकि उसकी दुनिया शक्ति के बल पर होने वाली इस लड़ाई में कुछ खास नहीं कर सकती थी। शिलालेखों से जुड़े विशेषज्ञ भी पीछे ही रहे क्योंकि वे आक्रमण में शामिल होने के लिए बहुत थक चुके थे। उस स्थिति में जून भी कुछ खास नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे बिजली के झटकों से निपटना था। उसकी उपस्थिति बहुत सराहनीय होती, लेकिन अगर वह अपनी जगह पर नहीं रहती तो पूरे संगठन को मुश्किलों का सामना करना पड़ता। सेपुनिया को शिलालेखों को छोड़कर मुख्य टीम में शामिल होने का मौका मिला और कर्सड रियलिटी ने भी मुकाबले में मदद के लिए पीले रंग की कई वस्तुएं आगे भेजीं। इसी बीच नोआ और अन्य लोगों ने अपनी शक्ति का आह्वान करते हुए अपने पिछले हमले के समान ही कुछ दोहराया। शाश्वत सर्प ने बिना किसी तैयारी की परवाह किए आगे बढ़कर आक्रमण किया और उसके साथियों ने भी उस लापरवाह आक्रमण को नहीं रोका। उस प्राणी ने अलौकिक अवतार को भेदते हुए चट्टानों से सिर टकराया, लेकिन इस टक्कर से उसके सिर का केवल एक हिस्सा ही क्षतिग्रस्त हुआ। बेशक शाश्वत सर्प इससे कहीं अधिक सहन कर सकता था, लेकिन चट्टानों ने उसे एक और हमला करने से रोक दिया। उन पदार्थों से प्रवाहित क्रिस्टल ऊर्जा चरम सीमा पर पहुंच गई और कीड़ों द्वारा आक्रमण किए गए पदार्थों को पूरी तरह से सोख लिया, फिर अपनी शक्ति का विस्फोट किया। शाश्वत सर्प ने यथासंभव बर्फ का आह्वान किया, लेकिन चट्टानों से निकली ऊर्जा की तीव्र धारा ने उसे भेद दिया। ये भयंकर हमला शून्य में से गुजरते हुए नूह के समूह तक पहुंचा और विशेषज्ञ उसका स्वागत करने के लिए तैयार थे। उस समय टीमवर्क और सहयोग का कोई मतलब नहीं रह गया था।
स्वर्ग और पृथ्वी ने कुछ भी खास नहीं किया। उनका आक्रमण कमजोर दुनियाओं और क्रिस्टल ऊर्जा से संचालित नियमों का एक बेमेल मिश्रण था। उसमें कोई सामंजस्य नहीं था, इसलिए उनके विरोधी केवल अपनी ताकत से उसका मुकाबला कर सकते थे। नोआ और बाकी लोगों ने लगभग एक साथ हमला किया, अविश्वसनीय आक्रमण किए। उनकी क्षमताओं का केवल एक ही नियम था, उन्हें आपस में भिड़ना नहीं था। उस स्थिति में बाकी सब कुछ जायज़ था। दोनों हमलों के बीच हुए टकराव से एक गोलाकार आघात तरंग उत्पन्न हुई जो अंतरिक्ष में फैलकर कीड़ों के झुंड तक पहुंच गई। वे जीव इतने कमजोर थे कि उस आघात को सहन नहीं कर सके, इसलिए जैसे ही उन पर दबाव पड़ा, वे चूर चूर होकर धूल में बदल गए। दबाव एक सीधी रेखा में नहीं था। झटके की लहर जल्द ही झुंड के साथ फैल गई, जिससे उसके बादल और उनके अंदर मौजूद जीव नष्ट हो गए। कीड़े महज 1 मिनट के लिए खुले में थे, लेकिन टकराव ने उन्हें पल भर में विलुप्त कर दिया। कीड़ों की मृत्यु से आमतौर पर बाकी चट्टानों को एक और हमला करने का मौका मिल जाता। हालांकि खुले हुए स्थान ने अपने हमले को अंजाम देने के लिए बाकी चट्टानों की ऊर्जा को सोख लिया, इसलिए झटके से उत्पन्न पूरी रुकावट धूल में बदल गई। बादलों के छंटने से जून अपने काम से मुक्त हो गई, लेकिन उसे मुख्य आक्रमण में शामिल होने का मौका नहीं मिला क्योंकि दोनों आक्रमण पहले ही आपस में टकरा चुके थे। फिर भी संघर्ष की लहरें और हिंसक परिणाम शून्य में फैल गए और शिलालेख उनके रास्ते में गिर पड़े। जून ने बिना किसी झिझक के अपने शरीर को ऊर्जा के एक विशाल पिंड में बदल दिया, जिससे उसके कई घाव फिर से खुल गए और उसकी हालत खराब हो गई। उसकी तकनीक ने उसे कई सटीक बिजली के झटके छोड़ने में सक्षम बनाया, जिससे उसके कमजोर साथियों की ओर उड़ने वाले किसी भी खतरे को नष्ट कर दिया गया। ये झड़प बिना किसी स्पष्ट विजेता का खुलासा किए काफी जल्दी समाप्त हो गई। दोनों आक्रमणकारियों ने एक दूसरे को रोक दिया और अपनी ऊर्जा समाप्त होने पर तितर-बितर हो गए। तबाही के बाद धूल भरी आंधी ने ऊपरी तल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, लेकिन जल्द ही वह शून्य में समा गई और क्षेत्र को साफ कर दिया। विशेषज्ञों की मानसिक तरंगें भी इतनी स्थिर हो गईं कि वे अपने आसपास का जायजा ले सकें, लेकिन इस घटना के तुरंत बाद अचरज की आवाजें सुनाई दीं। नोआ उन पहले लोगों में से एक था जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। उसके कानों में एक झनझनाहट सी गूंज रही थी और सफ़ेद धब्बों के कारण उसकी दृष्टि बाधित हो रही थी, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह से ठीक थी। जैसे ही नूह की चेतना खुली, उसके मन में जो दृश्य उभरा, उससे अनेक प्रकार की तीव्र भावनाएं उत्पन्न हुई जिन्हें घोर भ्रम के रूप में संक्षेप में व्यक्त किया जा सकता है। सफ़ेद आकाश को देखकर वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ, लेकिन उसकी विशेषताओं ने लगभग उसके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। ऊपरी मैदान के चारों ओर आकाश भव्यता से फैला हुआ था, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा बदल गया था। वह पहले से अधिक चमकीला था और उसकी चिकनी सतह से एक ऐसी पवित्रता निकल रही थी जिसका वर्णन नूह नहीं कर सकता था। फिर भी आकाश से निकलने वाला आंतरिक दबाव इसकी सबसे चौंकाने वाली विशेषता बनी रही। सफ़ेद परत ने अपने अर्ध श्रेणी 10 के लक्षण खो दिए थे। अब यह एक पूर्ण श्रेणी 10 की संरचना बन चुकी थी। कराहें, सिसकियां और अन्य आवाज़ें चारों ओर गूंज रही थीं। स्वर्ग और पृथ्वी के हमले ने मुख्य दल के अधिकांश सदस्यों को थका दिया था और कुछ विशेषज्ञों को आराम की सख्त ज़रूरत थी। फिर भी नूह का ध्यान उस विचार से नहीं हट रहा था जो उसके मन में घर कर गया था। क्या? नूह ने मन ही मन हैरानी से कहा और फिर आगे की ओर उड़ गया। नूह की चेतना अपनी सामान्य सीमाओं से कहीं अधिक विस्तृत हो गई और उसे संपूर्ण उच्चतर लोक का अनुभव करने की शक्ति प्राप्त हुई। स्वर्ग और पृथ्वी की सेना का हर सदस्य गायब हो चुका था। उच्चतर लोक में अब केवल उसका संगठन और वह नया आकाश ही मौजूद था। ऊपरी तल की शून्यता भी नूह का ध्यान भटकाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह तब तक आगे उड़ता रहा जब तक कि वह सफ़ेद परत के सामने नहीं पहुंच गया। आकाश ने उससे कुछ भी नहीं छिपाया, लेकिन फिर भी वह उसकी शक्ति का आकलन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। आकाश को देखकर नूह की अंतरात्मा भयभीत नहीं हुई, लेकिन फिर भी वह झिझक गया। वह अपने और आकाश की सफ़ेद परत के बीच शक्ति के अपार अंतर को महसूस कर सकता था। संभवतः उसकी इंद्रियां उस खतरे को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थीं। लेकिन जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, नूह को एहसास हुआ कि आकाश न केवल हानिरहित था, बल्कि वह गतिहीन और शांत भी था। उस पर किसी जीव या दुनिया का कोई साया नहीं था। वह सफ़ेद परत मानो किसी उत्कीर्ण वस्तु से अधिक कुछ नहीं थी। क्या ये खाली है? नूह ने आकाश को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए सोचा। नूह के शरीर में जो संवेदनाएं उमड़ रही थीं, उनका वर्णन करना असंभव था। वह ऐसी शक्ति का अनुभव कर रहा था जो अलौकिक स्तर से कहीं अधिक थी, और उसे ये भी आभास हो रहा था कि उसका मनुष्य शक्ति की पूर्ण तीव्रता को नहीं समझ पा रहा है। आकाश में छिपे अर्थ बिल्कुल अलग विषय थे। नूह को कुछ ऐसा दिखाई दिया जो स्वर्ग और पृथ्वी ने अंतिम युद्ध के दौरान प्रकट किया था, लेकिन उसकी इंद्रियां लगभग अंधकार में थीं। उसका मन उस सफ़ेद परत की गहराई तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसका मतलब क्या है? नूह ने मन ही मन कोसते हुए कहा। मामला काफ़ी उलझन भरा था। नूह को समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण वस्तु में इतने गहरे अर्थ कैसे समाहित हो सकते हैं, लेकिन अंततः उसने इन विचारों को मन से निकाल दिया। शायद उसका मन स्वर्ग और पृथ्वी के जीवन स्वरूप को समझने में असमर्थ था।
इसका मतलब क्या है? राजा एल्बास ने नूह के पास अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा। मुझे कोई जानकारी नहीं है, नूह ने जवाब दिया, जबकि अन्य विशेषज्ञ आकाश का अध्ययन करने के लिए अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़ गए। क्या? राजा एल्बास ने पूछने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। उनकी निगाहें पहले नूह पर पड़ीं, फिर बाकी साथियों पर, लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ बेबसी ही झलक रही थी। नौ राजा एल्बास के अधूरे सवालों को समझ सका क्योंकि उसके मन में भी वैसे ही विचार चल रहे थे। नौ की पहली प्रवृत्ति आकाश को भेदने की थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह इच्छा गायब हो गई। सफ़ेद परत एक योग्य श्रेणी 10 की वस्तु थी। श्रेणी 9 के अस्तित्व भी इसे नष्ट नहीं कर सकते थे। स्वर्ग और पृथ्वी का क्या होगा? अलेक्जेंडर ने कमजोर आवाज में पूछा, जबकि कई उपचार क्षमताएं उसके घावों पर काम कर रही थीं। आकाश और पृथ्वी मर चुके हैं। दूर से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। नूह के पूरे संगठन ने आवाज के स्रोत की ओर रुख किया तो उन्हें आकाश से एक धुंधली रोशनी आती हुई दिखाई दी। सीज़र और स्वर्ग और पृथ्वी की सेना के अन्य सदस्य उस शून्य में प्रकट हुए, लेकिन प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं हुई। आकाश में धीरे धीरे धुंधली रोशनी के धब्बे दिखाई देने लगे और वे वस्तुओं को पृथ्वी में स्थानांतरित करने लगे। जल्द ही ग्रह, भूभाग और अन्य प्रकार के तल उस शून्य को भरने लगे और उसके केंद्र में एकत्रित होने लगे। नोआ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ भूभागों पर केवल मानव श्रेणी के जीव जंतु और सामग्री ही मौजूद थे। अन्य भूभाग कठिनतम स्तर के थे। उनमें कुछ मृत प्राणी भी थे और उनका स्तर वीर और दिव्य श्रेणियों के बीच था। नूह को एक जानी पहचानी सी अनुभूति हुई और उसे यह समझने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि ऐसा क्यों हुआ। उसने वास्तव में इनमें से कुछ लोगों को पहले भी देखा था। वे नश्वर लोक और अन्य भूभाग थे जिन्हें स्वर्ग और पृथ्वी ने अपने प्रभाव में कैद कर रखा था। आकाश और पृथ्वी मर चुके हैं। सीज़र ने सेना से अलग होते हुए आगे बढ़ते हुए दोहराया। बधाई हो, आपका जीवित रहना ही अंतिम युद्ध में आपकी जीत का प्रतीक है। इसका असल में क्या मतलब है? नूह ने पूछा और उसकी मानवीय आवाज में गुर्राहट भी मिली हुई थी। इसका मतलब बिल्कुल वही है जो मैंने कहा था, सीज़र ने अपनी मशहूर चौड़ी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। तुम जीत गए। तुमने स्वर्ग और पृथ्वी को हरा दिया। आकाश के दो विपरीत छोरों को जोड़ते हुए सीज़र के शरीर के बीचों बीच अचानक एक काली रेखा दौड़ पड़ी। हमले ने अपनी पूरी शक्ति उस चिन्हित क्षेत्र पर झोंक दी, जिससे आसपास की कमजोर जमीनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सीज़र के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका शरीर सफ़ेद गैस में बदल गया और फिर से संगठित हो गया। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, सीज़र ने खुशी से कहा। जब तक आकाश कायम है, मैं नहीं मरूंगा। तुम्हारे साथियों का क्या होगा? राजा एल्बास ने धमकी देते हुए अपने दाहिने हाथ में लगभग 10वें दर्जे की नकली ऊर्जा का एक विशाल समूह उत्पन्न किया। वे, सीज़र ने अपने अधीनस्थों की ओर देखते हुए कहा और फिर अपनी निगाहें अपने विरोधियों पर टिका दीं। उन्हें तय करना होगा कि वे कहाँ खड़े होंगे। स्वर्ग और पृथ्वी ने अपवाद बनाया था, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगर वे मर चुके हैं तो वे अपवाद कैसे कर सकते हैं? नूह ने सोचा, अब तक तो तुम्हें यह समझ आ जाना चाहिए था। सीज़र ने चिढ़ाते हुए कहा। उच्च ऊर्जा रूपों के मामले में तुम्हारे पास कुछ बेहतरीन विशेषज्ञ हैं। स्वर्ग और पृथ्वी जैसी स्थिति को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। नूह और राजा एल्बास ने आकाश की ओर ध्यान केंद्रित करने से पहले एक दूसरे की ओर देखा। स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में वे जो कुछ भी जानते थे वह उनके मन में उमड़ आया और अंततः उन्हें समझ आ गई। जैसे ही सीज़र ने विशेषज्ञों के चेहरों पर समझदारी के भाव देखे, वह तुरंत बोला, बिल्कुल सही। स्वर्ग और पृथ्वी एक ही मार्ग की संतान हैं। अगर उन्होंने उस दोष को दूर नहीं किया होता तो यह अभूतपूर्व खोज हमेशा असंभव ही रहती। नोआह ने एक बार फिर आकाश की ओर देखा। पहले वाली अनुभूतियां बिल्कुल सटीक थीं। आकाश उसके लिए महज एक वस्तु था, लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं रहेगी। मृत्यु और पुनर्जन्म, राजा एल्बास ने टिप्पणी की। बिल्कुल सही, सीज़र ने कहा। दो मार्गों से जुड़े प्राणी के रूप में साधना करने का एकमात्र तरीका एक ही मार्ग से जन्म लेना है। आपके प्रयासों और स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा ने हमें यह उपलब्धि दिलाई है। शासक मरेंगे और फिर पूरे ब्रह्मांड में 10वें दर्जे के सबसे शक्तिशाली प्राणी के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। नूह को स्थिति की पूरी समझ आ गई। स्वर्ग और पृथ्वी ने कभी जीतने की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने अंतिम युद्ध की कभी परवाह भी नहीं की थी। वे हमेशा उस चरण तक पहुंचने के लिए काम करते रहे थे। नूह के संगठन के संघर्षों ने स्वर्ग और पृथ्वी को अपनी क्रिस्टलीय ऊर्जा को परिपूर्ण करने का अवसर दिया। निरर्थक अर्थों के विच्छेद ने उस प्रक्रिया को पूरा किया, जिससे शासक अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच गए। अब स्वर्ग और पृथ्वी के पास पर्याप्त ऊर्जा थी, इसलिए उन्हें केवल पुनर्जन्म की आवश्यकता थी। पुनर्जन्म से उनकी सभी अंतर्निहित कमजोरियां दूर हो जाएंगी और वे अपनी क्रिस्टलीय ऊर्जा से संचालित एक नए शक्तिशाली प्राणी में परिवर्तित हो जाएंगे। इन जमीनों का क्या होगा? नूह ने पूछा। वे स्वर्ग और पृथ्वी के पुनर्जन्म के लिए भोजन हैं, सीज़र ने समझाया। हमारा क्या होगा? नूह ने सोचा। 9वें दर्जे के प्राणी हमेशा जीवित रह सकते हैं।
सैद्धांतिक रूप से, सीज़र ने बताया, दुनिया अपने दम पर जीवित रह सकती है, लेकिन चुनौतियों और बाहरी मदद के अभाव में यह नष्ट हो सकती है। इसमें युग लग सकते हैं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी को कोई जल्दी नहीं है। नूह के मन में उत्तर बदल गया। सीज़र ने सीधे तौर पर नहीं कहा था, लेकिन नूह सच्चाई जानता था। उसका पूरा संगठन और आकाश के भीतर की भूमि अब महज भोजन के समान थी। नूह ने तुरंत ही वैकल्पिक विचार सोचे। स्वर्ग और पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में अविनाशी हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में जाने के अन्य मार्ग भी थे। जैसे ही उसका शरीर ऊर्जा के एक तीव्र झोंके में परिवर्तित हुआ और अंधकार की गहराई में समा गया, उसकी निगाहें शून्य की ओर चली गईं। अंतरिक्ष कई आयामों पर काम करता है, इसलिए उस अंधकार के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी के दायरे से बाहर भी रास्ते हो सकते थे, लेकिन नूह ने जल्द ही खुद को एक परिचित दीवार के सामने पाया। शून्य में ये यात्रा कुछ ही सेकंड तक चली। नूह अपने साथियों की नज़रों से बच भी नहीं पाया था कि तभी उसने अपने सामने एक सफ़ेद परत को खड़ा पाया। स्वर्ग और पृथ्वी ने अपने प्रभाव से प्रभावित हर चीज़ को आकाश के भीतर धकेल दिया था, इसलिए शून्य से होकर यात्रा करना ब्रह्मांड की ओर एक संभावित मार्ग हो सकता था। यह यात्रा आसान नहीं होगी और केवल 9वें दर्जे के प्राणी ही इसे पार कर पाएंगे, लेकिन शासकों ने इस विकल्प पर विचार किया था। उस स्थान पर आकाश थोड़ा अलग था, लेकिन उसका अद्भुत स्वरूप बरकरार था। अंतरिक्ष के बारे में नूह की समझ ने उन्हें यह समझने में भी मदद की कि ये असामान्य विशेषताएं केवल उस क्षेत्र की विशिष्ट अंतरिक्ष समय संरचना के कारण ही थीं। उस समय शून्य के अन्य क्षेत्रों की खोज करना व्यर्थ हो गया था। नूह जानता था कि स्वर्ग और पृथ्वी किसी एक स्थान तक सीमित नहीं हैं। आकाश चारों ओर, उच्चतर तल में और प्रत्येक अलग आयाम में विद्यमान है। शासकों ने ब्रह्मांड की ओर ले जाने वाले सभी मार्गों को अवरुद्ध कर दिया था। नोआ के मन में हार का भाव गहराता चला गया। वह खोया हुआ और असमंजस में था। उसकी सहज प्रवृत्ति और विनाशकारी विचार भी एक ही स्थिति में थे। उसके संगठन ने जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन उसे जीत का एहसास नहीं हुआ था। अलाबातिया के शब्दों को याद करते हुए नूह ने सोचा, जीत नहीं होती। सब कुछ समझ में आने लगा। आखिरकार सारी कड़ियां जुड़ गईं और नूह को पूरी तस्वीर समझ में आ गई। कई संपन्न किसानों ने उसे उसकी पूरी यात्रा के दौरान चेतावनी दी थी, लेकिन अब तक वह उनकी बातों का मतलब नहीं समझ पाया था। नूह खुद को दोष नहीं दे सकता था। स्वर्ग और पृथ्वी ने उसके सामने 10वां स्थान रख दिया था। दुनिया की बेहतरीन योजनाएं और तैयारियां भी इसके आगे कुछ नहीं कर सकती थीं। आकाश और पृथ्वी ने मानो धोखा दिया था। अंतिम युद्ध पहले से ही तय था। नूह का संगठन कई गुना बेहतर लड़ सकता था, लेकिन परिणाम वही होता। आकाश को अपना 10वां रूप देर सवेर दिखाना ही पड़ता। उस क्षण नूह केवल अपने साथियों से ही मिल सका। उसकी निगाहें उन पर टिकी थीं, लेकिन उसे वही हार का भाव दिखाई दिया जिसने उसके मन पर कब्जा कर लिया था। अहंकारी शाश्वत सर्प भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। स्वर्ग और पृथ्वी के अंतिम हमले को सहने के बाद वह प्राणी पुनः प्रकट हुआ था, लेकिन 10वें दर्जे के आकाश को देखकर उसका सारा आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया था। शाश्वत सर्प के लिए स्थिति वास्तव में बदतर थी। वह मूल रूप से एक जादुई प्राणी था, इसलिए नए आकाश के सामने वह सहजहीनता महसूस करता था। उसकी प्रजाति ही उसे हार का एहसास करा रही थी। अपने ऊपर ज्यादा सख्ती मत करो, सीज़र ने अपने साथियों से थोड़ा दूर हटते हुए कहा। तुमने स्वर्ग और पृथ्वी की उम्मीदों से कहीं बढ़कर काम किया है। तुमने अपनी शक्ति का विस्तार किसी भी विद्रोही से कहीं अधिक किया है। अपनी इस उपलब्धि पर गर्व करो और शांति से विश्राम करो। तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है? नूह ने पूछा। स्वर्ग और पृथ्वी की इस विशाल योजना में तुम्हारी क्या भूमिका है? सीज़र हंसा और अपनी बाहें फैला दीं। उसके शरीर से क्रिस्टल निकले और फिर उसकी त्वचा के भीतर वापस चले गए। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का एक हल्का सा अंश उसके शरीर में प्रवाहित हुआ, लेकिन वह भी शीघ्र ही गायब हो गया। एक अवतार, नोआ ने टिप्पणी की। सचमुच, सीज़र ने कहा। स्वर्ग और पृथ्वी ब्रह्मांड में 10वें दर्जे की सबसे शक्तिशाली सत्ता बन जाएंगे और मैं उनका अवतार बनूंगा। एक बार जब वे मार्ग ग्रहण कर लेंगे तो मैं ब्रह्मांड को अपने वश में कर लूंगा। मैं अनंत और शाश्वत हो जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि स्वर्ग और पृथ्वी ने बाकी लोगों के लिए भी योजनाएं बना रखी होंगी, नूह ने कहा। हर कोई नहीं, सीज़र ने अपने साथियों की ओर देखे बिना समझाया। केवल कुछ वफादार विशेषज्ञ ही पूरी स्थिति से अवगत थे, और स्वर्ग और पृथ्वी उनसे अभी फैसला लेने को कह रहे हैं, नूह ने आगे कहा। मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव मेरे संगठन के लिए भी लागू होता है। सही, सीज़र ने पुष्टि की। आप चाहें तो आकाश में शामिल हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के हिस्से के रूप में नहीं। आपके संसारों की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आप आंशिक रूप से बुद्धिहीन अवतारों में परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन आप जीवित रहेंगे। ये शब्द सुनकर शाश्वत सर्प ने एक हल्की सी फुफकार मारी, लेकिन उसने हमला नहीं किया। जादुई प्राणी सबसे अच्छी जगहों में से एक की ओर उड़ गया और वहीं बैठ गया। वह स्वर्ग और पृथ्वी के साथ नहीं गया, लेकिन विद्रोह में उसकी रुचि पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इस घटना ने विशेषज्ञों के मन में हार की भावना को और भी तीव्र कर दिया।
कई लोगों ने विश्राम करने या एकांतवास करने के लिए शिलालेखों पर वापस जाने का निर्णय लिया। उनके विचार उलझे हुए थे क्योंकि दोनों ही विकल्प उनकी मृत्यु की ओर ले जा रहे थे। नोआ ने सीज़े के पीछे मौजूद विशेषाधिकार प्राप्त साधकों के समूह पर एक नज़र डाली। मार्सेला आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन उसके साथी असमंजस में दिख रहे थे। डेकुमिया ने अपना सिर नीचे झुकाए रखा, जबकि कमज़ोर विशेषज्ञ एक दूसरे को निहार रहे थे, अपने साथियों के चेहरों में जवाब खोजने की उम्मीद में। सीज़े ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विशेषाधिकार प्राप्त कृषकों का भविष्य क्या होगा, लेकिन उनके भावों से बहुत कुछ स्पष्ट हो गया। ऐसा प्रतीत होता था कि यदि वे मात्र सेवक बनना नहीं चुनते तो स्वर्ग और पृथ्वी उन्हें त्यागने के लिए तैयार थे। ऐसा लगता था कि केवल मार्सेला को ही एक मूल्यवान प्रस्ताव मिला था। तुम्हें क्या हुआ है? डेकुमिया के व्यवहार को देखकर मार्सेला ने पूछा। तुम्हें पता था कि इस लक्ष्य में क्या शामिल है? हाँ, डेकुमिया ने अंततः अपना सिर उठाते हुए उत्तर दिया। मैंने सोचा था कि जब तक मैं ब्रह्मांड में अपना अराजकता फैला सकती हूँ तब तक मैं खुश रह सकती हूँ। तुम्हें अभी भी वो मौका मिल सकता है, मार्सेला ने समझाया। जल्दी करो, कहीं बहुत देर न हो जाए। मार्सेला स्वर्ग और पृथ्वी की बात नहीं कर रही थी। उसे चिंता थी कि नूह और अन्य लोग अपना गुस्सा उसके साथियों पर निकालेंगे। अगर डेकुमिया ने शासकों का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मुझे संदेह है, डेकुमिया ने स्वीकार किया। हमने योजना के अनुसार जीत हासिल की, मार्सेला ने चिढ़कर कहा। दिव्य वास्तुकार को जीवित रहना चाहिए था, डेकुमिया ने जवाब दिया। ये योजना का हिस्सा था। हमारे विरोधियों ने हमारी उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया, मार्सेला ने कहा। लेकिन इससे परिणाम नहीं बदलेगा। वे एक बार उनसे आगे निकल चुके हैं, डेकुमिया ने अपने अधीनस्थों की ओर मुड़ने से पहले फुसफुसाते हुए कहा। बचे हुए कुछ विशेषाधिकार प्राप्त साधक बेहद भ्रमित थे। उनमें से केवल कुछ ही स्वर्ग और पृथ्वी की योजना के बारे में जानते थे, लेकिन नूह की महत्वाकांक्षा ने वाजिब संदेह और इच्छाओं को जन्म दिया था। विशेषाधिकार प्राप्त साधकों को अब समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या सोचें। उन्होंने यात्रा का असली सार देख लिया था, लेकिन दृश्य उसकी हार का संकेत दे रहा था। नूह अपनी मानसिकता के कारण लगभग एक स्वाभाविक सहयोगी प्रतीत हो रहा था, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी ने उसे पराजित कर दिया था। उस बातचीत के दौरान नूह ने सीज़े और विशेषाधिकार प्राप्त कृषकों में रुचि खो दी। उसे स्थिति का पूर्ण ज्ञान था, लेकिन उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उच्चतर लोक में नई भूमि पर मौजूद अनेक जीव जंतुओं ने अंततः उसका ध्यान आकर्षित किया और वह अपने मन को भटकाते हुए उनका निरीक्षण करने लगा। जीवन से भरपूर वातावरण को देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। नूह के भूभाग ने उस दृश्य को पुनः निर्मित किया था, लेकिन वह जानता था कि यह कृत्रिम था। इसके विपरीत आकाश में समाहित नश्वर भूमि और लोगों ने एक प्राकृतिक और सामंजस्यपूर्ण दृश्य प्रस्तुत किया जिसने कई अनमोल यादों को ताज़ा कर दिया। नश्वर लोगों की घटनाओं के बाद हजारों साल बीत चुके थे। नूह उन्हें गिन भी नहीं सकता था, लेकिन उसे ऐसा लगता था मानो वे एक अलग ही जीवन से जुड़े हों, एक ऐसा जीवन जहां सफ़ेद आकाश उसकी समस्याओं का हिस्सा नहीं था। उन क्षेत्रों में विचरण करने वाले अधिकांश जीव स्वर्ग और पृथ्वी की वजह से अनभिज्ञ थे। उनमें से कई तो इतनी बुद्धि या साधना स्तर से भी वंचित थे कि वे ये समझ सकें कि उनके चारों ओर एक 10वें दर्जे की संरचना खड़ी है। उनकी मासूमियत लगभग हृदयस्पर्शी थी और नूह के मुंह से आह निकलवा दी। आकाश को अपना दबाव बनाए रखना होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नूह ने आकाश की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए सोचा। अन्यथा इनमें से कोई भी भूमि इसकी उपस्थिति में जीवित नहीं रह पाएगी। नोआह ने आकाश को फिर से छूने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसकी इंद्रियां उसे धोखा नहीं दे रही थीं। उसके पास उस पदार्थ को भेदने की शक्ति नहीं थी। उच्चतर लोक में 9वें दर्जे के सभी प्राणी भी मिलकर उसे क्षति नहीं पहुंचा सकते थे। नूह के मन में धीरे से, लगभग अगोचर सा एक विचार आया। वह विचार तुरंत गायब हो गया, लेकिन नूह को उसकी कमी महसूस नहीं हुई। उसकी निगाहें तुरंत विभिन्न भूभागों पर वापस गईं और अनगिनत गणनाएं होने लगीं। शायद, नूह ने सोचा, और जैसे ही शक्ति उसके शरीर में समा गई और एक विशाल प्रहार उत्पन्न हुआ जो आकाश में जा टकराया। इस हमले ने नूह के संगठन के सभी विशेषज्ञों में आशा जगा दी। उनके नेता ने हार नहीं मानी। शायद कोई ऐसा रास्ता हो जिसे उनकी संकीर्ण सोच न देख पा रही हो। फिर भी, जैसे ही घाव मिट गया, उनकी निराशा फिर लौट आई। नूह का हमला पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। हाल ही में मिली सफलता से मिली शक्ति के बल पर उसने और भी अधिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया था। हालांकि आकाश में उस घटना का कोई निशान नहीं था। नूह उसे हिला भी नहीं सका। सीज़े ने आह भरी और सिर हिलाया, फिर अपने साथियों की ओर लौट गया। नूह के कुछ साथियों ने भी ऐसा ही किया और नई भूमि या शिलालेखों की ओर उड़ गए। वह एक ही हमला उनके लिए आखिरी सबूत था। उच्चतर लोक में कोई भी और कुछ भी आकाश को भेद नहीं सकता था। इस परिणाम से नूह का मनोबल नहीं गिरा। उसके चेहरे पर भावों का कोई निशान नहीं था और केवल शीतलता ही झलक रही थी जब उसने एक और हमला करने के लिए अपनी बाहें फिर से उठाईं। आकाश में एक और भी बड़ा प्रहार हुआ। ये प्रहार 9वें दर्जे की चरम सीमा और नूह की दुनिया के सर्वोत्तम पहलुओं को व्यक्त करता प्रतीत हुआ।
ये सफ़ेद परत के आधे से अधिक हिस्से में सीधी रेखा में फैला हुआ था। फिर भी आकाश न हिला और न ही कांप उठा, और वार के बिखरने से उसकी अक्षुण्ण सतह भी स्पष्ट हो गई। नूह का हमला एक बार फिर व्यर्थ साबित हुआ, जिससे ये सिद्ध हो गया कि उसकी शक्ति उस क्षेत्र को छू भी नहीं सकती। नोआ को परिणाम की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने अपने हाथ फिर से ऊपर उठाए और एक और वार आसमान की ओर किया। हमला पहले से भी बड़ा था, लेकिन नतीजा वही निकला। तुम्हारा संकल्प सराहनीय है, सीजे ने दूर से कहा, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि कब हार मान लेनी चाहिए। सीजे के शब्द नूह के कानों तक तो पहुंचे, लेकिन उसके दिमाग में नहीं समाये। नूह ने उस विशेषाधिकार प्राप्त साधक को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए और भी जोरदार प्रहार किया। उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी, हर प्रहार के साथ और अधिक प्रभावी होती जा रही थी, लेकिन आकाश टस से मज नहीं हुआ। जब उसके अधिकांश साथी आकाश छोड़कर विभिन्न भूमियों पर बसने के लिए चले गए थे, तब भी नूह ने अपना सफर जारी रखा। वह अपने कार्य में पूरी तरह से मग्न प्रतीत होता था। उसके मन में केवल सफ़ेद रंग का ही वास था, और इसी दृढ़ संकल्प ने उसकी शक्ति को और भी बढ़ा दिया। उस आक्रमण के दौरान राजा एल्बास नूह के पास ही रहे। उन्होंने आकाश में गिरते हर वार का बारीकी से निरीक्षण किया और उनकी बढ़ती शक्ति को देखकर वे आश्चर्यचकित भी हुए। फिर भी इस दृश्य ने उनके विचार को नहीं बदला। नोआ वास्तव में ताकतवर नहीं हो रहा था। वह कोई बड़ा कारनामा नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी दुनिया का विस्तार नहीं हो रहा था। वह बस अपनी शक्ति को बेहतर ढंग से व्यक्त करना सीख रहा था, लेकिन इस प्रक्रिया की भी स्पष्ट सीमाएं थीं, और उस समय भी आकाश में कोई बदलाव नहीं होने वाला था। नोआ, राजा एल्बास ने पुकारा, लेकिन नोआ ने अपने साथी की बात अनसुनी कर दी। जैसे जैसे हमले होते गए, उसकी दुनिया की क्षमता कम होती गई, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसके मन में केवल आकाश ही था। नोआ, बस करो, राजा एल्बास ने फिर पुकारा। सीजे सही कह रहा है। नोआ राजा एल्बास की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। उसका पूरा शरीर एक ऐसी मशीन में बदल गया था जो सिर्फ वार करने के लिए बनी थी। जैसे जैसे वह अपने हमले करता गया, वे पूर्णता की ओर बढ़ते गए, लेकिन आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका साम्राज्य उस नन्ही चींटी के लिए बहुत दूर था। नोआ, राजा एल्बास ने अंततः चिल्लाते हुए नोआ के सामने टेलीपोर्ट किया और सुनहरी लपटों का एक समुद्र छोड़ दिया, जिसने आकाश की ओर जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि नूह से एक काली लपट निकली, जिसने सुनहरे समुद्र को भेदते हुए आकाश में प्रवेश किया। सफ़ेद परत तक पहुंचने वाली शक्ति ज्वालाओं की बाधा के कारण पिछले आक्रमण के बराबर नहीं थी, लेकिन नूह को इसकी परवाह नहीं थी। इस तरह तुम अपनी उम्र ही कम कर लोगे, राजा एल्बास ने कहा, और अपने समुद्र को एक अग्नि भयंकर भाले में बदल दिया, जिसे उसने नूह की ओर निशाना बनाया। तो क्या हुआ? नूह ने पूछा। तभी एक और तलवार राजा एल्बास के पास से गुजरी और आकाश में जा गिरी। तुम्हारी महान योजना क्या है? हमारे पास सामग्री और समय है, राजा एल्बास ने समझाया। मैं कुछ न कुछ उपाय निकाल सकता हूँ। खुद से झूठ मत बोलो, नोआ ने एक और वार करते हुए गुस्से से कहा। राजा एल्बास को ऐसा लग रहा था मानो वह अदृश्य हो गया हो। नूह आकाश पर आक्रमण कर रहा था, उसे बातचीत की कोई परवाह नहीं थी। वह इस विषय पर चर्चा भी नहीं करना चाहता था, लेकिन राजा एल्बास के पास कोई उपयोगी जवाब नहीं थे। नई सामग्रियों का उपयोग करने की योजना में कई खामियां थीं। राजा एल्बास की क्षमता उन्हें 10वें स्थान तक नहीं पहुंचा सकती थी, और अधिकांश नए लोग नश्वर लोग थे। उनके किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही वे जलकर राख हो जाते। फिर भी योजना की प्रकृति से राजा एल्बास पूरी तरह गलत साबित नहीं होते। नूह के बारे में उनकी बात सही थी, और जब उनके संगठन को उनकी सख्त जरूरत थी, तब वे उन्हें उस हालत में नहीं छोड़ सकते थे। रुको, राजा एल्बास ने धमकी दी, और उसका भाला चमक उठा, वरना मैं तुम्हें रोक दूंगा। नोआ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक और वार किया और फिर से अपनी शक्ति जुटाने लगा। उसके मन में राजा एल्बास के साथ हुई बातचीत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? राजा एल्बास चिल्लाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही 10वें रैंक की वस्तु को नष्ट कर सकते हो? तो मेरी मदद करो, नूह ने अपना हमला रोके बिना गुर्राते हुए कहा। उस गुर्राहट में मुख्यतः शीतलता झलक रही थी, लेकिन राजा एल्बास ने उसके पीछे छिपी भावनाओं को पहचान लिया। नूह का क्रोध, अभिमान और दृढ़ संकल्प अभी भी मौजूद थे। राजा एल्बास ने माथे पर शिकन डाली। पहले तो उन्हें लगा था कि नूह पर इस हार का बहुत बुरा असर पड़ा है। किसी भी विशेषज्ञ का आत्मविश्वास को इतनी बड़ी चोट लगने के बाद दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है। नूह के मामले में तो ये घटना स्वाभाविक भी थी, क्योंकि उन्होंने अंतिम युद्ध में बहुत कुछ दांव पर लगा दिया था। फिर भी उस गुर्राहट ने कुछ और ही प्रकट किया। उस आदेश को सुनने के बाद राजा एल्बास नूह को पागल नहीं मान सकते थे, लेकिन वे उस दृढ़ निश्चय के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं कर सके। राजा एल्बास की निगाहें नए भूभागों पर टिक गईं। वे जवाबों की तलाश में थे, और उनकी मदद के लिए उनके शरीर से स्कैन भी बाहर आ गए। आसमान की ओर लगातार तीर और तलवारें उड़ती रहीं, लेकिन उनकी खोज रुकी नहीं। नूह ने अभी तक हार नहीं मानी थी, और उन्हें यह समझना था कि ऐसा क्यों था। राजा एल्बास के दिमाग में अनगिनत गणनाएं हुईं।
उन्होंने सैकड़ों सिमुलेशन किए, लेकिन सभी का कोई नतीजा नहीं निकला। समस्या उच्च स्तर की संभावित शक्ति में नहीं थी, उन्हें रैंक 10 आइटम की सीमाओं का ज्ञान ही नहीं था। राजा एल्बास ने अंत में आकाश की ओर देखा और फिर नूह पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह चमक तुरंत गायब हो गई। उनके भीतर का एक हिस्सा नूह के इरादों को समझ गया था। राजा एल्बास इसे योजना तो नहीं कह सकते थे, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर था। आकाश में एक और तेज प्रहार हुआ और उसके तुरंत बाद लगभग 10वें दर्जे की कृत्रिम ऊर्जा का एक जोरदार विस्फोट हुआ। राजा एल्बास ने सफ़ेद परत के एक अलग क्षेत्र पर व्यक्तिगत हमला शुरू करने के लिए अपना स्थान छोड़ दिया था। उन्होंने नूह से कोई बात नहीं की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानते थे कि उन्हें क्या करना है। और मुझे लगा था कि तुम सचमुच मुरझाकर नष्ट होने के विकल्प पर विचार कर रहे हो। दिव्य दानव हंसा और आकाश पर व्यक्तिगत हमला शुरू करने के लिए उच्चतर तल के एक अन्य क्षेत्र में खुद को स्थापित कर लिया। हम अभी भी जीवित हैं, अलेक्जेंडर ने अपने साथियों की नकल करते हुए कहा। अब रुकने का कोई मतलब नहीं है, मुझे पीछे छोड़ने की हिम्मत मत करना। फूलरी चीखते हुए हमले में शामिल हो गई। जून ने बस एक हल्की सी फुफकार मारी, लेकिन साथ ही उसने अपना हमला शुरू करने के लिए आकाश की ओर रुख किया। जल्द ही मुख्य टीम के अधिक से अधिक सदस्य अपने सबसे शक्तिशाली हमलों को अंजाम देने के लिए ऊपरी तल के किनारों तक पहुंच गए। पूरी सफ़ेद परत ही उनका लक्ष्य थी और नूह के संगठन के पास इस कार्य के लिए पर्याप्त विशेषज्ञ मौजूद थे। उस दृश्य को देखकर सीजन ने अपना सिर हिलाया। 10वें दर्जे की सामग्री के विरुद्ध संयुक्त हमले के सफल होने का विचार ही सरासर हास्यास्पद था। अगर 10वें दर्जे की सामग्री वास्तव में हार सकती तो उसका महत्व ही कम हो जाता। फिर भी डेकुमिया और नूह की महत्वाकांक्षा से प्रभावित विशेषाधिकार प्राप्त साधकों ने स्थिति को अलग तरह से देखा। वे उच्चतर लोक के भीतर कुछ धुंधली सी हलचल महसूस कर सकते थे, लेकिन वह शक्ति इतनी कमजोर थी कि उनके मन को स्पष्ट नहीं कर सकी। वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? मार्सेला ने सोचा। आक्रमण रुका नहीं था। वास्तव में और भी कई विशेषज्ञ शिलालेखों के समूह को छोड़कर आकाश पर आक्रमण में शामिल हो गए थे। नूह ने कोई आदेश या स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन फिर भी 9वें दर्जे के विशेषज्ञों की एक छोटी सी सेना एकत्रित हो गई थी। हार ने उन्हें तोड़ दिया, सीजन ने आह भरी। उनका जुनून पागलपन की हद पार कर चुका है, अन्यथा वे इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। फिर भी उनका यह अद्भुत गुण अब एक दोष बन गया है। नूह और उसके साथियों ने अपनी घटती हुई दुनिया या खुद को होने वाली चोटों की परवाह किए बिना एक अथक आक्रमण शुरू किया। अलेक्जेंडर, विल्फ्रेड और अन्य विशेषज्ञों को ठीक होने का मुश्किल से ही समय मिला था, लेकिन फिर भी वे हमले में शामिल होने के लिए अग्रिम मोर्चे पर कूद पड़े। जून अपने परफेक्ट सर्किट को रीसेट नहीं कर पाए, इसलिए उसके द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा ने उसके शरीर को नुकसान पहुंचाया। हालांकि इससे वह रुकी नहीं, और यही हाल उसके सभी साथियों का भी था जो ऐसी ही स्थिति में थे। सीजर सही था, नूह ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया और न ही कोई आदेश दिया। फिर भी उनके प्रयासों ने स्वाभाविक रूप से ऐसी महत्वाकांक्षा को जन्म दिया जो उनके इरादों को साकार करती थी। उनके प्रभाव ने हर किसी को एक कहानी सुनाई जो उसे सुनने को तैयार था, और कई लोगों ने उन लुभावने शब्दों के जाल में फंसने का फैसला किया। यह महत्वाकांक्षा केवल शिलालेखों तक ही सीमित नहीं थी, इसने संपूर्ण उच्चतर लोक को अपने दायरे में ले लिया और नश्वर लोकों और संसार में व्याप्त शवों तक फैल गई। नूह के प्रभाव ने हर चीज़ को तेजी से बेहतर बनाया, लेकिन इसने शक्ति के उच्च स्तरों के लिए प्रयास करने की उनकी सहज इच्छा को भी व्यक्त किया। मानव जाति के प्राणियों को स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और वीरों की श्रेणी में भी यही हाल था। इनमें से अधिकांश जीव आकाश तक भी नहीं देख सकते थे, और उनके बीच का शून्य एक ऐसा घातक क्षेत्र था जिसे वे पार नहीं कर सकते थे। हालांकि आक्रमण जारी रहने के दौरान शून्य में भी परिवर्तन आया। नए भूभागों के प्रकट होने से उच्च तल के अंतरिक्ष समय विन्यास की प्रक्रिया में तेजी आई और अंततः एक काला वातावरण निर्मित हो गया। ऊपरी तल का एक हिस्सा शून्य में डूबा रहा। आखिरकार नूह और अन्य लोग ऐसे अविश्वसनीय हमले कर रहे थे जो किसी भी कमजोर अंतरिक्ष समय संरचना को चकनाचूर कर सकते थे। फिर भी उन्होंने सहज रूप से अपनी अधिकांश विनाशकारी शक्ति आकाश पर केंद्रित कर दी, जिससे पृथ्वी उनकी शक्ति से बच गई। कमजोर प्राणियों के नज़रिए से ये दृश्य अविश्वसनीय था। वे सीधे उच्चतर लोक में पहुंच गए और एक रंगीन नज़ारे के सामने आ गए। वे नूह और अन्य लोगों को देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ प्रकाश की किरणें और चमक उनके वायुमंडल तक पहुंची और उनकी दुनिया में अद्भुत दृश्य उत्पन्न कर दिए। इस अद्भुत दृश्य ने नूह की महत्वाकांक्षा के प्रभाव को और भी बढ़ा दिया। अधिकाधिक जीव जंतु एक ऐसे खिंचाव का अनुभव करने लगे जो उन्हें दूर आकाश की ओर खींच रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी उस प्रेरणा का कारण नहीं बता सका। नोआ ने दुनिया पर ऐसा प्रभाव डालने की योजना नहीं बनाई थी। वह बस अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, और हर हमला उसे एक ऐसे परिपूर्ण रूप के करीब ले जा रहा था जो उसके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को व्यक्त कर सके। नूह की सत्ता के उच्च रूपों को प्राप्त करने की इच्छा तर्कसंगत नहीं थी। ये भावना एक अनियंत्रित आवेग थी जिसने उसे उस विशाल युद्ध क्षेत्र में धकेल दिया था जिसे उच्चतर लोक बना सकता था।
उसके प्रभाव में डूबे प्राणी उस अपार जुनून के केवल एक अंश का ही अनुभव कर रहे थे। जब सेना आसमान में और भी विशाल रूप से एकत्रित हो गई तो सीज़र ने टिप्पणी की, ये कितनी बेलगाम शक्ति है। अंधाधुंध महत्वाकांक्षा से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। क्या स्वर्ग और पृथ्वी चीख रहेंगे? मार्सेला ने पूछा। क्या आपको लगता है कि वे पर्याप्त चींटियों को इकट्ठा करके आकाश को हरा सकते हैं? सीज़र ने आश्चर्य व्यक्त किया। मैं उनकी ऊर्जा की बात कर रही हूँ, मार्सेला ने बताया। अगर वे ऐसा ही करते रहे तो उनमें से कई लोग थककर मर जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी को इनकी ज़रूरत नहीं है, सीज़र ने समझाया। ये विद्रोही उनके जागरण के लिए बस एक झटपट भोजन मात्र हैं। इससे उन्हें उपयुक्त साथी की तलाश में ब्रह्मांड में भटकने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। मार्सेला ने सिर हिलाया और इस मामले को वहीं छोड़ दिया। पुनर्जन्म सफल होने तक सब ठीक था। जहां तक नूह और बाकी लोगों की बात है, उनमें उसकी रुचि पहले ही खत्म हो चुकी थी। हमला जारी रहा और महत्वाकांक्षा इतनी तीव्र हो गई कि कई रैंक 8 के प्राणियों ने नूह और अन्य लोगों से जुड़ने के लिए अपने घर छोड़ने का फैसला किया। वे जानते थे कि वहां क्या दांव पर लगा है, और नूह के प्रभाव ने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि धीरे धीरे मुरझाकर मरने से बेहतर है लड़ते हुए मरना। हमले में और अधिक लोगों के शामिल होने से उच्च स्तर के भीतर महत्वाकांक्षा और भी मजबूत हो गई, और जल्द ही कई रैंक 7 के प्राणी आक्रमण में शामिल हो गए। आकाश में दबाव की कमी के कारण कमजोर विशेषज्ञ भी इसके सामने खड़े हो सकते थे, इसलिए उन्हें पीछे रहने का कोई वास्तविक कारण नहीं मिला। वह प्रवृत्ति एक समय पर रुक गई। अधिकांश दिव्य प्राणी आक्रमण में शामिल हो गए थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बात यहीं समाप्त हो गई। वीरों और मनुष्यों के बीच कई जीव जंतुओं का नूह के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं था, और उनकी लुभावनी महत्वाकांक्षा उन्हें अपने घरों की सुरक्षा छोड़ने के लिए विवश नहीं कर सकी। बेशक वे कमजोर प्राणी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनका भाग्य दोनों ही तरह से तय था। हमले के दौरान पीछे रहना या खुद को नष्ट कर लेना, दोनों का परिणाम एक ही होता। सभी प्राकृतिक संसाधन अंततः समाप्त हो जाते, और यहाँ तक कि शक्तिशाली दुनियाएं भी कई युगों तक बिना किसी उपलब्धि के गुजरने के बाद नष्ट हो जातीं। समय बीतता गया, लेकिन दृश्य में कोई बदलाव नहीं आया। कई साल बीत गए, लेकिन आक्रमण में शामिल विशेषज्ञों की संख्या नहीं बढ़ी। जमीन पर जीवन फलता फूलता रहा, पूरी की पूरी संस्थाएं बनी और नष्ट हो गईं, और किंवदंतियां फैलने लगीं। नूह की महत्वाकांक्षा ने कई कमजोर प्राणियों के उत्थान में तेजी लाए। कुछ इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने अपने घर छोड़ दिए और ऊर्जा के उच्च स्रोतों की खोज में आकाश की ओर यात्रा की। उन सभी ने पाया कि दुनिया में एक अदृश्य शक्ति है जो यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाती है। उन प्राणियों को इसका कारण नहीं पता था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि सर्वोच्च शक्ति चाहती है कि वे आकाश तक पहुंचें। अपनी यात्राओं के दौरान उनमें से कुछ प्राणी नूह के समय के विशेषज्ञों से संपर्क करने में कामयाब रहे। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी तथा संसार के भविष्य के बारे में कहानियां सुनी, लेकिन उन्हें उन पर विश्वास करने में कठिनाई हुई। उन प्राणियों के अविश्वास के लिए वास्तव में कोई दोष नहीं था। उनकी पूरी दुनिया एक निर्जीव जाल मात्र थी, ये बात उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। हालांकि आक्रमण का सही दृश्य देखने के बाद उनके विचार बदल गए। कहने की आवश्यकता नहीं, उच्चतर लोक में अराजकता फैल गई। वे कमजोर प्राणी अपने घरों में लौट आए और उन्होंने जो देखा था वह सब बताया। कई लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, और विभिन्न विचारधाराओं के टकराव के कारण युद्ध छिड़ गए। नूह उन परिवर्तनों से अनभिज्ञ था। उसके विचार केवल आकाश को नष्ट करने के उद्देश्य से केंद्रित थे। जैसे जैसे उसकी क्षमता प्रकट और लुप्त होती गई, वह स्वयं को परिपूर्ण करता गया। वह स्वयं को एक योग्य हथियार में परिवर्तित कर रहा था, लेकिन उसकी दुनिया इससे कहीं अधिक व्यापक थी, और उच्चतर लोक को उसके सुधारों से लाभ हुआ। वे कमजोर प्राणी जो स्वर्ग और पृथ्वी की कहानियों में विश्वास करते थे, उन्हें नूह की महत्वाकांक्षा से अधिक लाभ मिला। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन उनके मन के एक हिस्से ने पहले ही नूह को एक नेता के रूप में स्वीकार कर लिया था। नूह की महत्वाकांक्षा से प्राप्त जन्मजात लाभ ने उन प्राणियों को अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने और युद्ध जीतने में सक्षम बनाया। समान मानसिकता और उद्देश्य साझा करने वाले कई संगठन अस्तित्व में आए, और स्वर्ण शिलालेखों में रहने वाले प्राणियों के साथ संपर्क स्थापित करने पर उनमें और भी अधिक परिवर्तन आए। नए विद्यालय खुल गए और नवजात शिशुओं की संख्या बढ़ने लगी। प्राकृतिक संसाधन कम होते गए, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया एक झंडे के नीचे एकजुट हो गई। इसी बीच नूह की महत्वाकांक्षा और भी तीव्र होती चली गई। नूह को इस बात का पता नहीं था, लेकिन वह अपनी पिछली उपलब्धि को पहले ही पार कर चुका था। उसने स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ने के लिए उच्च लोक के बचे हुए हिस्से को एक झंडे के नीचे एकजुट कर दिया था, और यही बात उस निरंतर आक्रमण के दौरान भी हुई। फिर भी उस समय उसके प्रभाव ने कई नश्वर लोकों को एकजुट कर दिया था। ये दृश्य सचमुच अद्भुत था, लेकिन सीज़र अविचलित रहा। नूह ने स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभाव में समाहित प्रत्येक प्राणी को अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार विकसित होने के लिए प्रेरित किया था। इस घटना ने नूह को अपार संभावनाओं से भर दिया था, लेकिन उसने इस बदलाव को महसूस नहीं किया। जैसे जैसे नए संगठन विस्तारित होते गए, नए विशेषज्ञ आक्रमण में शामिल होने लगे।
उच्चतर लोगों से बहुत ही निम्न स्तर के देशों के नायकों ने अपने घर छोड़कर संसार की यात्रा पूरी करने और आकाश तक पहुंचने का निश्चय किया। आकाश के सामने खड़ी सेना ने अंततः अपना विस्तार फिर से शुरू किया और इस प्रक्रिया में नूह की महत्वाकांक्षा और भी तीव्र हो गई। आक्रमण में शामिल होने वाला प्रत्येक नया विशेषज्ञ उसके जन्मजात प्रभाव को और भी मजबूत करता प्रतीत हुआ और इसी के परिणामस्वरूप दुनिया में सुधार हुआ। नूह का प्रभाव इतना गहरा हो गया कि अंतरिक्ष समय की संरचना ही बदल गई। दुनिया पहले से ही आकाश की ओर अपनी यात्रा के दौरान कमजोर विशेषज्ञों की मदद कर रही थी, लेकिन सेना के बढ़ने के साथ साथ इसमें धीरे धीरे एक नई मजबूती आ गई। नई लचीलेपन की क्षमता ने शून्य द्वारा घेरे गए क्षेत्रों को संकुचित कर दिया और कमजोर विशेषज्ञों को आकाश के करीब खड़े होने की अनुमति दी। साथ ही उस अंतरिक्ष समय संरचना में भूमि अपने वायुमंडल का विस्तार करने में सक्षम हो गई, जिससे वीर और मानव वर्ग के प्राणियों को दुनिया के अधिक हिस्से का पता लगाने का अवसर मिला। बदलाव यहीं खत्म नहीं हुए। जैसे जैसे साल बीतते गए, अंतरिक्ष समय की व्यवस्था ने आकाश के पास सुरक्षित क्षेत्र बना दिए, जो कमजोर विशेषज्ञों को श्रेष्ठ प्राणियों द्वारा छोड़ी गई हिंसक ऊर्जा से बचाते थे। जल्द ही वीर प्राणी भी बिना मृत्यु का जोखिम उठाए आक्रमण में शामिल हो सकते थे। अंततः शाश्वत सर्प उस दृश्य को सहन नहीं कर सका। उसने अपना क्षेत्र छोड़कर आकाश की ओर प्रस्थान किया और उसकी प्रजाति के कई नए सदस्य भी उसके पीछे पीछे चले गए। इन वर्षों में उस प्राणी ने अपने समूह का विस्तार किया था, लेकिन अब वे जादुई जीव संयुक्त आक्रमण का हिस्सा बन गए थे। ये प्रवृत्ति कभी नहीं रुकी। उच्चतर स्तर पर जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात शिशु में स्थिति का सहज ज्ञान विकसित हो जाता था और वह अपनी उच्चतर भूमिका को समझ लेता था। जादुई जीवों ने अपने जन्मजात आक्रामकता को दरकिनार करते हुए उस सार्वभौमिक उद्देश्य की ओर अग्रसर हुए। मनुष्यों और संकरों ने एक दूसरे से सीखने और साथ मिलकर काम करने के लिए अपने मतभेदों को एक तरफ रख दिया। आकाश का मुकाबला करने के लिए नई प्रजातियां प्रकट हुईं और उनके उत्परिवर्तन जल्द ही उच्चतर लोक में आम हो गए। उनके जन्म ने उन कमजोर भूभागों के समग्र विकास को और भी तीव्र कर दिया और प्राकृतिक संसाधनों के क्षय की आंशिक रूप से भरपाई की। कुल मिलाकर धरती कमजोर होती चली गई। वातावरण में जीव जंतुओं की बढ़ती संख्या के कारण यह प्रक्रिया अपरिहार्य थी, लेकिन नूह की महत्वाकांक्षा ने किसी तरह उनकी मृत्यु को कुछ समय के लिए टाल दिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो धरती स्वयं अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराने में अपना योगदान देना चाहती हो। विशेषाधिकार प्राप्त कृषकों ने देखा कि नूह की महत्वाकांक्षा ने कब से अपनी संरचनात्मक सीमाओं को पार करना शुरू कर दिया था। अब उस प्रभाव का असर शुद्ध पदार्थों पर नहीं पड़ता था। नूह ने उच्चतम स्तर को भी अपने पक्ष में कर लिया था। अंतरिक्ष समय की संरचना, असंख्य नई भूमियां और आकाश के भीतर मौजूद हर चीज एक विशिष्ट दिशा में विकसित हो रही थी। दुनिया आकाश को गिरते हुए देखना चाहती थी और संयुक्त आक्रमण ही उसका एकमात्र उपलब्ध हथियार था। बस बहुत हो गया, डेकुमिया ने घोषणा की जब मानव श्रेणी का पहला प्राणी आकाश तक पहुंचने और आक्रमण में शामिल होने के लिए दुनिया को पार कर गया। तुम क्या कर रही हो? डेकुमिया को आगे बढ़ते देख मार्सेला ने तुरंत पूछा। दुनिया को मेरी अराजकता की जरूरत है। डेकुमिया ने आसमान पर अपना हमला शुरू करने के लिए संयुक्त आक्रमण के एक उपलब्ध स्थान पर टेलीपोर्ट करने से पहले घोषणा की। मूर्ख, सीज ने आह भरी, लेकिन उसने अपने साथी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। डेकुमिया को किसी एक पक्ष को चुनने का पूरा अधिकार था। मार्सेला ने कुछ सेकंड तक सीजे के उदासीन चेहरे को निहारा, फिर अपनी नजरें ऊपर की ओर घुमा लीं। वह डेकुमिया को पूरी तरह दोष नहीं दे सकती थी। नज़ारा सचमुच अद्भुत था। नूह स्पष्ट रूप से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रैंक 9 प्राणी था, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी रैंक 10 का ही था। डेकुमिया के जाने की खबर किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना नहीं रही, लेकिन हमले में व्यस्त विशेषज्ञों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि उनके इस फैसले ने विशेषाधिकार प्राप्त साधकों के संदेह को और बढ़ा दिया और अंततः कुछ ने आकाश से लड़ने के लिए आगे आने का फैसला किया। कुछ चुनिंदा साधकों को ही वहां से जाना पड़ा, इससे पहले कि पूरा समूह आकाश पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। मार्सेला और सीजर अकेले रह गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सीजर में अटूट आत्मविश्वास झलक रहा था, जबकि मार्सेला उस दृश्य में पूरी तरह खोई हुई थी। वर्ष बीतते रहे, लेकिन ये सिलसिला कभी नहीं रुका। दुनिया ने ऐसे जीव जंतुओं को जन्म दिया जिनका विकास एक ही उद्देश्य से हुआ। जैसे जैसे नूह की सेना बढ़ती गई, उसकी महत्वाकांक्षा भी तीव्र होती गई और जल्द ही धरती में भी बदलाव आने लगे। स्वर्ग और पृथ्वी ने प्रारंभ में अपने सभी नश्वर लोकों और तलों को अपने पिंजरे के केंद्र में भर दिया था, लेकिन आने वाले वर्षों में वे एक ही भूभाग में एकीकृत हो गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे आकाश की ओर प्रवास जारी रहा, धरती भी बर्फ की सफ़ेद परत की ओर फैलती गई ताकि अपने कमजोर बच्चों को उनके उद्देश्य की पूर्ति में मदद कर सके। भूभाग विशाल ऊबड़ खाबड़ भूमि के एक पथरीले जाल में तब्दील हो गया, जहां आसमान छूते हुए वातावरण दिखाई देते थे। इससे मानव सेना के कई सदस्यों को अपनी जान की परवाह किए बिना आक्रमण में शामिल होने का मौका मिला, जिससे कुल जन दर पर कोई असर डाले बिना सेना की निरंतर वृद्धि होती रही। उस दौर में प्राकृतिक संसाधनों को स्पष्ट रूप से नुकसान हुआ और नूह की महत्वाकांक्षा जल्द ही इस समस्या का सामना करने में असमर्थ हो गई।
चाहे उसका प्रभाव कितना भी बढ़ जाए, उन जमीनों का विनाश निश्चित था। ये सब एक सूखी जमीन के टुकड़े से शुरू हुआ। उस जगह की जमीन ने बहुत ज्यादा ऊर्जा खो दी और शक्तिहीन धूल में बदल गई जो ऊपरी तल में विलीन हो गई। ये समस्या तब तक बार बार होती रही जब तक कि संपूर्ण समृद्ध वातावरण सूखे मैदानों में परिवर्तित होकर अपने ही भार के नीचे ढह नहीं गए। नई दुनिया के बड़े बड़े हिस्से गायब हो गए, लेकिन पोषण की प्रक्रिया कभी नहीं रुकी। नवजात शिशुओं के लिए मरना भी सार्थक था, बशर्ते वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। ये प्रक्रिया तब तक जारी रही जब तक कि नई दुनिया के केंद्रीय भाग पूरी तरह से गायब नहीं हो गए, केवल आकाश की ओर फैली नुकीली संरचनाएं ही शेष रह गईं। शिलालेखों की श्रृंखला ने उस विनाश को रोकने के लिए हर दिशा में शक्ति भेजी, लेकिन उसकी ऊर्जा भी एक समय पर समाप्त हो गई। विशालकाय स्तंभ भी ढह गए। उस विनाश को कोई नहीं रोक सकता था। दुनिया अपने प्राकृतिक संसाधनों के खत्म होने की कगार पर थी, लेकिन सेना में किसी को इसकी परवाह नहीं थी। उनके मन में केवल आकाश का ही अस्तित्व था और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वह भी चकनाचूर न हो जाए। प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने से आमतौर पर रक्तपात होता है। शक्तिशाली प्राणी अपने से कमजोर प्राणियों को मारकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ऊपरी लोक की विशालता में भूमि का अंतिम टुकड़ा भी गायब हो जाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मासेला और सीज़र को छोड़कर आकाश में मौजूद हर प्राणी उस समय संयुक्त हमले का हिस्सा बन गया। यहाँ तक कि सबसे कमजोर रैंक एक वाम ने भी ब्रह्मांड की ओर रास्ता खोलने के प्रयास में आकाश की ओर हमले शुरू कर दिए। सीज़र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मासेला मन ही मन डगमगा उठी। उसे लगने लगा कि इस महान प्रयास को विफल होने देना ब्रह्मांड की घोर नाइंसाफी होगी। उसके मन में कहीं न कहीं ये बात बैठ गई कि नूह 10वें स्थान के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से भी अधिक योग्य थे। फिर कुछ असाधारण घटित हुआ। हमेशा की तरह आकाश पर हमले हुए, लेकिन आकाश स्थिर नहीं रहा। उसकी सतह पर एक कंपन दौड़ गई और एक जोरदार आवाज उत्पन्न हुई जो ऊपरी तल के पूरे क्षेत्र में फैल गई। नोआ ने बहुत पहले ही सोचना बंद कर दिया था। उसके मन में विचार लगभग न के बराबर ही आते थे। ऊपरी लोक में हुए सभी परिवर्तनों से वह पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसे ये भी नहीं पता था कि हमले की शुरुआत से कितना समय बीत चुका है। हालांकि आकाश में आए उस कंपन ने नूह के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। उसे अचानक उच्चतर लोक की नई अवस्था का एहसास हुआ और उसने उन सभी नए सदस्यों को भी महसूस किया जो हमले में शामिल हो गए थे। सेना के बाकी सैनिकों में भी ऐसी ही भावनाएं थीं। आक्रमण इतने लंबे समय तक चला था कि अधिकांश विशेषज्ञों ने अपनी शक्ति का अधिकतम उपयोग करने के लिए अपने दिमाग को बंद कर लिया था। फिर भी भूकंप के झटके ने उन सभी को जगा दिया। तेज धमाके की आवाज ऊपरी तल पर फैल गई और हमले को रोक दिया। आखिरकार आकाश हिल गया था। दुनिया ने कुछ ऐसा बना दिया था जो 10वें दर्जे की सामग्री को प्रभावित कर सकता था, और इस घटना ने स्वाभाविक रूप से सदमे की एक लहर को जन्म दिया जिसने हर विशेषज्ञ को अपनी चपेट में ले लिया। फिर भी अनगिनत विनाशकारी विचार नूह के मन में उमड़ रहे थे और उन्हें अगले आवश्यक कदम का एहसास दिला रहे थे। सेना अब रुक नहीं सकती थी। वह आकाश को सांस लेने का भी समय नहीं दे सकता था, इसलिए उसने तुरंत एक जोरदार दहाड़ मारी। गर्जना की तीव्रता ने नूह को लगभग चौंका दिया। उसे इतनी तेज आवाज की उम्मीद नहीं थी, लेकिन नए स्पेस टाइम एरे ने इसे इस तरह बदल दिया कि सेना के कमजोर प्राणियों के लिए भी इसे सुनना सुरक्षित हो गया। उस गर्जना के अलग अलग अर्थ थे। कुछ ने इसे एक साधारण आदेश समझा, वहीं कुछ अन्य लोगों ने उसकी शक्ति के प्रभाव में अपनी शक्तियों का पूर्ण जागरण अनुभव किया। ये घटना उन प्राणियों के लिए और भी अधिक चौंकाने वाली थी जिन्होंने कभी नूह की आवाज़ नहीं सुनी थी। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके भीतरी अस्तित्व को अंततः अपना सच्चा ठिकाना मिल गया हो। फिर भी गर्जना के चाहे जो भी प्रभाव हुए हों, सेना के प्रत्येक सदस्य ने एक नई लय के साथ आक्रमण फिर से शुरू कर दिया। नूह के आदेश पर आक्रमण में सहज समन्वय आ गया और यह यहीं समाप्त नहीं हुआ। अब तक हमला लगभग मशीनी था। सेना का हर विशेषज्ञ अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीकों का इस्तेमाल करता, फिर शक्ति जुटाकर और हमले करता। उन क्षमताओं में कोई वास्तविक भावना नहीं थी। केवल नूह की महत्वाकांक्षा ने ही वहां अपनी जगह बनाई, जिसने धीरे धीरे सब कुछ बेहतर बना दिया। लेकिन नूह की गर्जना के बाद स्थिति बदल गई। शुद्ध और निस्वार्थ क्रोध ने विश्वव्यापी आक्रमण में समाहित हो गया और पूरी सेना में अनगिनत चीखें गूंजने लगीं। और नूह खुद को रोक नहीं पाया और फिर दहाड़ उठा। नूह की विनाशकारी भावनाएं उसके क्रोध और उसकी दुनिया के अन्य हिंसक पहलुओं के साथ मिलकर उसकी आवाज में समा गईं। उसकी दहाड़ से व्यक्त भावनाएं एक संक्रामक प्रभाव बन गईं जिसने उसके साथियों को अपने वश में कर लिया और उन्हें शक्ति के उच्च रूपों की ओर धकेल दिया। कुछ देर बातचीत के बाद आकाश में एक और भूकंप का झटका आया। वह चमत्कारिक घटना फिर से घटी, लेकिन उस समय कोई नहीं रुका। नूह ने सेना में और जोश भरने के लिए फिर से दहाड़ लगाए। सीज़र अवाक रह गया, लेकिन उसका आत्मविश्वास अभी भी कायम था। नूह ने पूरे उच्च लोक को उसकी अपेक्षाओं से कहीं बेहतर बना दिया था, लेकिन एक मामूली कंपन का कोई महत्व नहीं था, खासकर अब जब सेना की संख्या और नहीं बढ़ाई जा सकती थी। फिर भी प्राकृतिक संसाधनों की कमी ने सेना को मजबूत होने से नहीं रोका।
पूरी दुनिया ने नूह की महत्वाकांक्षा और क्रोध को फैलाने में मदद की, जिससे उनका प्रभाव तीव्र हुआ और प्राकृतिक शक्तियों का विकास हुआ। ये प्रक्रिया तब तक जारी रही जब तक कि हर आदान प्रदान से नई शक्तियां उत्पन्न नहीं होने लगीं। प्रत्येक हमले के बाद सेना में सुधार होता गया और जल्द ही कांपता हुआ आकाश एक आम दृश्य बन गया। अद्भुत, मार्सेला ने टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाई जब आकाश ने अपने स्थिर रूप को भुला दिया, लेकिन आश्चर्य तो अभी शुरू ही हुए थे। ऊपरी क्षेत्र में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। हमलावर दल घटना का जायजा लेने के लिए रुका नहीं, लेकिन नूह ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। उसके ऊपर आकाश के एक हिस्से में एक छोटा सा गड्ढा बन गया था। नूह के मुख से एक और दहाड़ निकली। उसकी चीख ने पूरी सेना को घटना का विवरण दे दिया, जिससे आक्रमण में और भी अधिक जोश आ गया। जल्द ही आकाश में और भी गड्ढे दिखाई देने लगे और अंततः एक बड़ी दरार बन गई। ये सच नहीं हो सकता, सीजे ने बुदबुदाया और उसकी मुस्कान आखिरकार गायब हो गई। बेशक यह आक्रमण सीजे की पहुंच से बहुत दूर था। वह इस पर जरा भी असर नहीं डाल सकता था। वह बस देखता रह गया कि ब्रह्मांड में 10वें दर्जे की सर्वश्रेष्ठ हस्ती बनने वाली चीज पर धीरे धीरे दरारें बढ़ती जा रही थीं। आक्रमण के दौरान नुकसान होना अपरिहार्य था। नूह का प्रभाव सभी को सशक्त बना रहा था, लेकिन उनकी शक्ति प्राकृतिक संसाधनों का विकल्प नहीं थी। मानव सेना के कई प्राणियों ने तब तक आक्रमण किया जब तक कि उनके पूरे शरीर बादलों में विलीन होकर उच्चतर लोक में विलीन नहीं हो गए। वीरों की श्रेणी में शामिल प्राणी भी इस भाग्य से नहीं बच पाए, और यही हाल दिव्य विशेषज्ञों का भी हुआ। नोह की मुख्य टीम भी अपवाद नहीं थी। स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध लड़ाई के दौरान विल्फ्रेड को गंभीर चोटें आई थीं, और विश्वव्यापी हमले ने उन्हें ठीक होने का कोई मौका नहीं दिया। फिर भी उन्होंने हमला करना कभी नहीं छोड़ा, और यहाँ तक कि जब उनका शरीर और दुनिया धूल में मिल रही थी, तब भी उन्होंने अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया। वेसुविया की दुनिया कभी युद्ध उन्मुख नहीं थी, और उसकी दृष्टि में दिखने वाले दृश्य ने पहले ही उसके अस्तित्व के सार को प्रतिबिंबित कर दिया था। उसने कुछ और हमले किए, लेकिन अंततः उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह गायब हो गई। सेना में हर जगह ऐसे ही दृश्य देखने को मिले। विभिन्न स्तरों के विशेषज्ञ और योद्धा अपने अंतिम हमलों में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए मारे गए और लापता हो गए। उन मौतों से हमले की ताकत कम नहीं हुई। नूह की महत्वाकांक्षा हमेशा से यही थी कि हर हमले को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए, इसलिए आकाश में तबाही का सिलसिला जारी रहा। पहली गहरी दरारें दिखाई देने लगीं, और वे तब तक फैलती रहीं जब तक कि विशेषज्ञ उस उच्च लक्ष्य के लिए स्वयं को बलिदान करते रहे। पूरी दुनिया ने अमानवीय निस्वार्थता का प्रदर्शन किया था, और सीज़र उस दृश्य के सामने केवल अवाक रह गया। अंततः एक ऐसा छेद बन गया जो उच्चतर तल के भीतरी भाग को ब्रह्मांड से जोड़ता था, लेकिन सेना को इस उपलब्धि से कोई संतुष्टि नहीं मिली। वैश्विक आक्रमण जारी रहा, और आकाश में ऐसे और भी चैनल बन गए। अस्थिर गुणों ने पूरी सफ़ेद परत को अपने कब्जे में ले लिया। इसकी संरचनात्मक स्थिरता समाप्त हो गई, और इसे एक साथ बनाए रखने का काम केवल इसकी अपार शक्ति के हाथ में रह गया। फिर भी सेना ने उस समस्या पर भी काबू पा लिया, और जल्द ही आकाश में विशाल छेद खुल गए। ब्रह्मांड की ओर जाने का रास्ता आखिरकार नजर आने लगा, लेकिन हमला रुका नहीं। नूह इसे यहीं खत्म नहीं होने देना चाहते थे। गहरी दरारों से विशाल दरारें फैलती गईं और आपस में जुड़कर गहरी घाटियों का निर्माण कर दिया। आसमान की समतलता एक धुंधली याद बनकर रह गई, और जब पहला टुकड़ा अंततः गिरा तो सब कुछ समाप्त हो गया। नूह ने अपना आक्रमण रोक दिया, और बाकी सेना ने सहज रूप से उसका अनुकरण किया। आकाश से एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिरा और ऊपरी तल के केंद्र की ओर लुढ़का, लेकिन उसके पीछे और भी टुकड़े गिरे। अंत में पूरी संरचना ढह गई और विशालकाय चट्टानें बिखर गईं। सेना में मौजूद कई विशेषज्ञ और जीव जंतुओं में उन विशाल चट्टानों से बचने की शक्ति नहीं थी। वे सब उनके भार के नीचे दबकर कुचल गए, और यही हाल नए स्पेस टाइम एरे का भी हुआ। जैसे ही पूरा आकाश केंद्र की ओर सिमटने लगा, शून्य ने ऊपरी तल को अपने कब्जे में ले लिया। श्वेत परत ने अंततः उस स्थान को त्याग दिया जिस पर वह कई युगों से टिकी हुई थी, और निर्जीव भूमि में परिवर्तित हो गई, जिसने एक नए भूभाग को जन्म दिया। अनेक शिलाखंड आपस में मिलकर एक समतल रूप धारण करने से पहले ही शून्य में विलीन हो गए, परंतु फिर भी एक नए घर का निर्माण हुआ। सेना ने स्वर्ग और पृथ्वी के दमनकारी प्रभाव से मुक्त एक नए भूभाग का जन्म देखा। उस नए भूभाग पर न तो पेड़ पौधे थे और न ही जीव जंतु, लेकिन वह ब्रह्मांड के मध्य में बिना किसी बंधन के खड़ा था। वह एक ऐसा घर था जो ऊपर मंडराते खतरे भरे आकाश की चिंता किए बिना फल फूल सकता था। इस दृश्य ने सेना में आंसू भर दिए, लेकिन नूह और प्रमुख विशेषज्ञों के पास इसके लिए समय नहीं था। उनका ध्यान उस अलौकिक क्रिस्टल पर था जो आकाश के शेष भाग के गिरने के बाद पीछे रह गया था। उन सभी को उस वस्तु से निकलती हुई शुद्ध रैंक 10 ऊर्जा का एहसास हुआ, और उनके चेहरों पर स्वाभाविक रूप से ठंडी मुस्कान आ गई। वह अलौकिक क्रिस्टल स्पष्ट रूप से किसी प्रकार का मूल तत्व था जिसे स्वर्ग और पृथ्वी ने पोषित किया था। इसमें अंतिम युद्ध के दौरान उत्पन्न की गई ऊर्जा से भी समानताएं थीं, लेकिन सेना के प्रमुख विशेषज्ञों ने इसे पहचान लिया कि यह वास्तव में क्या था।
जादुई जीवों के शरीर थे और संकरों और साधकों की अपनी दुनियाएं थीं। शक्ति की ओर यात्रा करने वाले प्रत्येक जीव में अंततः आंतरिक शक्ति विकसित हो जाती थी और आकाश के विखंडन से स्वर्ग और पृथ्वी का एकत्व प्रकट हो गया था। फिर भी अन्य ग्रहों और सत्ता के अन्य केंद्रों के विपरीत स्वर्ग और पृथ्वी के मूल में कोई आंतरिक प्रभाव नहीं था। शासक तकनीकी रूप से मृत थे क्योंकि उन्होंने पूर्ण पुनर्जन्म के लिए प्रयास किया था, इसलिए उनका अस्तित्व ऊर्जा और ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं था। इसे कहने का कोई और तरीका नहीं था। आकाश के गिरने से एक ऐसे संसाधन का पता चला जो 10वें दर्जे का था और जिसे तुरंत हासिल किया जा सकता था। इसे देखने वाले लगभग सभी लोगों को एहसास हुआ कि अगर वे इसके तत्वों को आत्मसात कर ले तो अभूतपूर्व प्रगति संभव हो सकती है। फिर भी केवल कुछ ही विशेषज्ञ इस खोज में शामिल हो सके। नूह को अपनी सेना में हुई कई मौतों का एहसास हो रहा था। जीवन भर के दोस्त मर चुके थे और उनके लिए शोक मनाने और उनकी याद में जश्न मनाने का समय आएगा, लेकिन अभी उसे कुछ और करना था और वह अकेला नहीं था। उस अलौकिक वस्तु को देखकर राजा एल्बास की आंखें चमक उठीं। ऊर्जा और ज्ञान से भरपूर 10वें दर्जे की वह वस्तु उनकी पहुंच में थी और उनका अंतर्मन उन्हें उसे हासिल करने के लिए प्रेरित कर रहा था। सुप्रीम थीफ भी अलग नहीं था। वह इसी पल के लिए पैदा हुआ था। उसने अपनी दुनिया इसी काम पर टिका दी थी और आखिरकार वह ये साबित कर सकता था कि वह इसमें सबसे अच्छा है। नूह की मुख्य टीम के बाकी सदस्यों ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी, लेकिन वे अकेले नहीं थे। कई विशेषाधिकार प्राप्त साधक हमले में बच गए थे और स्वर्ग और पृथ्वी के मूल के प्रति उनमें गहरा आदर भाव था। आखिरकार उन्होंने बहुत लंबे समय तक सेवा की थी। सीज़र और मासेला भी एक ही स्थिति में थे। उनका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया था, लेकिन रैंक 10 के एक विशेष कोर की मौजूदगी से उनकी यह समस्या हल हो सकती थी। उन्हें बस उस अद्भुत वस्तु को हासिल करना था। किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। इस मामले में रुचि रखने वाले विशेषज्ञ जानते थे कि एकमात्र इशारा भी रक्तपात को जन्म दे सकता है और कोई भी हमले की पहली लहर में शामिल नहीं होना चाहता था। कई निगाहें नूह, राजा एल्बास और उनके साथियों पर टिकी थीं। उन विशेषज्ञों ने ही आकाश को गिराया था, इसलिए सभी चाहते थे कि वे आपस में ही मर जाएं। अन्यथा कमजोर प्राणियों के बचने का कोई मौका ही नहीं होता। समय आ गया है, नोआ ने घोषणा की। हमें पता था कि ऐसा ही होगा, किंग एल्बास ने कहा। कमजोर लोगों को अभी पीछे हट जाना चाहिए अगर वे बाद में मरना नहीं चाहते, सुप्रीम थीफ ने चिल्लाकर कहा। क्यों न तुम यहाँ से दूर हट जाओ, दिव्य दानव ने चिढ़ाते हुए कहा। मैं खाने के सामने कभी पीछे नहीं हटूंगा, सुअर चीख उठा। अरे बाप रे, दिव्य दानव हंसा। आजकल तो हर कोई दानव बनना चाहता है। उस क्षण सब सन्नाटा छा गया। उस अलौकिक क्रिस्टल को हासिल करने के लिए तैनात विशेषज्ञों ने आसन्न टकराव के लिए अपनी ऊर्जा तैयार कर ली। इलाके में तनाव फैल गया और अंतरिक्ष समय सरणी के बचे खुचे हिस्से भी चकनाचूर हो गए। खोज शुरू होने ही वाली थी। कमजोर विशेषज्ञों के लिए तनाव असहनीय हो गया। विशेषाधिकार प्राप्त साधक सबसे पहले आगे बढ़े। समूह ने आपस में कोई संवाद नहीं किया, लेकिन मौन सहयोग का भाव विकसित हुआ। वे तब तक साथ मिलकर काम करेंगे जब तक कि वह अलौकिक क्रिस्टल उनके हाथ में न आ जाए। हालांकि उनके रास्ते में अलेक्जेंडर की खूनी आकृति प्रकट हुई और उन्हें अपनी दौड़ रोकनी पड़ी। विशेषाधिकार प्राप्त साधकों को यह नहीं पता था कि वह उस हालत में क्या चाहता है, लेकिन उसने अपना इरादा स्पष्ट करने में कोई संकोच नहीं किया। इसके बारे में सोचना भी मत, अलेक्जेंडर ने खून की खांसी आने से पहले अपनी बात रोकते हुए कहा। उस संसाधन के योग्य केवल एक ही प्राणी है। इसी बीच शिकार में शामिल अन्य विशेषज्ञ भी आगे बढ़ गए और नूह जल्द ही सबसे आगे निकल गया। हमले के दौरान उसकी ताकत अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी और उसकी अविश्वसनीय गति ने इसे साबित कर दिया। मासेला की हालत लगभग ठीक थी, इसलिए वह कुछ दूरी तय करने में कामयाब रही, लेकिन तभी एक विशेषज्ञ उसके रास्ते में प्रकट हो गया और उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। अपने पुराने साथी को देखकर वह अवाक रह गई, लेकिन साथ ही वह उसे समझ भी गई। हम इसके लायक नहीं हैं, डेकुमिया ने हैरानी से कहा। देखते हैं, मासेला ने चिढ़कर कहा। मासेला, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों खो गए, डेकुमिया ने कहा। उस मूल तत्व पर कब्जा करने से यह विफलता और भी बढ़ जाएगी। मैं उनसे बेहतर कर सकती हूँ, मासेला चिल्लाए। हाँ, तुम कर सकते हो, डेकुमिया ने सहमति जताई। अब जब हमारे दुश्मनों ने हमें आज़ाद कर दिया है तो तुम कर सकते हो। मासेला ने अपनी ऊर्जा जुटाने की कोशिश शुरू की, लेकिन वह ऊर्जा बिखर गई। जैसे ही उसकी नज़र शिकार पर पड़ी, बेबसी उसके पूरे अस्तित्व में छा गई। उसके शरीर का हर हिस्सा हमले में शामिल होना चाहता था, लेकिन वह जानती थी कि उसने अपना मौका गंवा दिया है। नोआ बिना किसी बाधा के उड़ता रहा, तभी उसके सामने बिजली की कई कड़ियां चमकी और जून की आकृति प्रकट हुई। उसकी हालत दयनीय थी। उसके शरीर और शरीर पर अनगिनत चोटें थीं, लेकिन उसकी आंखों में युद्ध की प्रबल इच्छाशक्ति झलक रही थी। जून को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। नोआ उसकी मंशा को पूरी तरह समझ गया था। उसके परफेक्ट सर्किट से बिजली के झटके निकले और उसके शरीर पर चोटें आईं, लेकिन वह सारी शक्ति अचानक गायब हो गई।
मुझसे लड़ो, जून चिल्लाई जब नोआ ने उस मौके का फायदा उठाकर उसे पीछे छोड़ दिया। हमारे पास इसके लिए काफी समय होगा, नोआ ने फुसफुसाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके बगल में एक नीले रंग की आकृति को प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम चोरी की चुनौती में मुझे हरा सकते हो? सुप्रीम थीफ ने नोआ के साथ साथ उड़ते हुए पूछा। नोआ हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक उस क्षेत्र में खून जैसी लाल रोशनी फैल गई और सुप्रीम थीफ को अपनी गति धीमी करनी पड़ी। नोआ ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी गति और बढ़ा दी, लेकिन उसने देखा कि दिव्य दानव सुप्रीम थीफ के ऊपर प्रकट हुआ और उसके सिर पर बैठ गया। तुम ये क्या कर रहे हो? सर्वोच्च चोर चिल्लाया। क्या ये किसी राक्षस के लायक है? अपने उत्तराधिकारी से चोरी करना अनुचित होगा, दिव्य दानव ने समझाया। इसके अलावा मुझे उस वस्तु में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी भी यही राय है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? स्वॉर्ड सेंट ने दिव्य दानव के बगल में टेलीपोर्ट किया और सर्वोच्च चोर के गले पर चांदी की ऊर्जा का एक तेज गोला तान दिया। उसी क्षेत्र में ब्लेड भी प्रकट हुए और सर्वोच्च चोर का भागना असंभव हो गया। वह बहुत तेज है, स्वॉर्ड सेंट ने नूह पर ध्यान केंद्रित करते हुए आह भरी। उसकी तलवार मेरी तलवार से भी तेज है। हम उसे बस आगे बढ़ने दे रहे हैं, दिव्य दानव ने हंसते हुए कहा और विशेषज्ञों की ओर तैरते हुए शराब के 3 प्याले प्रकट किए। हाँ बिल्कुल, स्वॉर्ड सेंट ने कप उठाते हुए फुसफुसाया। रास्ता अभी लंबा है, हम उससे मिल लेंगे। सर्वोच्च चोर संघर्ष करना चाहता था, लेकिन अंततः उसने शराब से ही संतोष कर लिया। वह शायद बाधाओं से मुक्त हो सकता था, लेकिन नूह उसके लिए बहुत आगे बढ़ चुका था। नोआ स्वतंत्र रूप से उड़ रहा था, अपने संसार की हर चीज का उपयोग करते हुए खुद को उस अलौकिक क्रिस्टल के करीब ले जा रहा था, लेकिन उसे तब रुकना पड़ा जब उसके सामने सुनहरी लपटों का एक सागर फूट पड़ा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैंने इस पल का कितना लंबा इंतजार किया है? राजा एल्बास की आवाज लपटों के बीच से निकली, जब समुद्र संघनित होकर उनके धधकते हुए लगभग 10वें दर्जे के शरीर का रूप ले लिया। मरना मत, नूह ने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए चेतावनी दी। मैं यही कहने वाला था, राजा एल्बास ने उपहास करते हुए एक ज्वलंत भाला प्रकट किया जिसने उसकी सारी नकली अर्ध 10वीं रैंक की शक्ति को सोख लिया। शून्य में ऊर्जा की एक सुनहरी धारा और एक भीषण प्रहार का टकराव हुआ। इसका प्रभाव विश्वव्यापी हमले के दौरान देखे गए किसी भी प्रभाव से कहीं अधिक था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ब्रह्मांड के उस कोने में लगभग 10वें दर्जे के 2 प्राणी आपस में लड़ रहे हैं, और उस अराजकता के विखंडन से कोई स्पष्ट विजेता सामने नहीं आया। आक्रमण समाप्त होने के बाद राजा एल्बास और नूह अपने अपने स्थानों पर पुनः प्रकट हुए। किसी को भी चोट न लगने से ऐसा लग रहा था कि मुकाबला बराबरी पर खत्म होगा, लेकिन अंततः राजा एल्बास की छाती के बीचों बीच एक काला निशान उभर आया और उसकी ज्वालाओं को दूषित करने का खतरा पैदा हो गया। राजा एल्बास ने संक्रमित लपटों को तुरंत बुझा दिया, लेकिन नूह ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे पीछे छोड़ दिया। फिर भी राजा एल्बास ने नकली अर्ध 10वीं रैंक हासिल करने के लिए अपनी दुनिया को दोबारा आग लगा दी और उड़ते हुए नूह की ओर अपना हाथ तान दिया। हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, राजा एल्बास चिल्लाया। उसकी हथेली में लपटें उमड़कर भाले का रूप लेने लगी, लेकिन अचानक उसने उस विशाल ऊर्जा पर अपना नियंत्रण खो दिया। भाला चूर चूर होकर लपटों की एक श्रृंखला में तब्दील हो गया जो राजा एल्बास के बाईं ओर एक दूर के स्थान की ओर फैल गईं। विशेषज्ञ ने मुड़कर देखा तो उसे एक क्रोधित आकृति सुनहरी आग चबाते हुए उसकी ओर दौड़ती हुई दिखाई दी। जेवियर, फूलवी ने नकली अर्ध 10वीं रैंक की सभी ज्वालाओं को अवशोषित करते हुए और अपने साथी पर टूट पड़ते हुए चिल्लाया। तुम ये क्या कर रहे हो, बेवकूफ सुअर? राजा एल्बास ने शिकायत की और अपनी तकनीक को फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मूर्खता ने 9वें स्तर से आगे बढ़ने की कोशिश करने वाली किसी भी ऊर्जा को सोख लिया। क्या तुम क्रिस्टल नहीं लेना चाहते थे? राजा एल्बास ने मूर्खता को दूर करने में असफल रहते हुए ये सवाल जारी रखा। लेकिन अगर मुझे वो मिल गया तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ताकतवर हो जाऊंगा, फूलवी ने राजा एल्बास के सिर को चाटने से पहले समझाया। और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम बहुत ताकतवर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं पाऊंगा। नोआ ने अपने पीछे घट रही अजीबोगरीब घटनाओं को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। वह लगभग मंजिल पर पहुंच चुका था। उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि अलौकिक क्रिस्टल उसकी मुट्ठी में है, लेकिन तभी एक आखिरी प्रतिद्वंद्वी उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। ये तुम्हारा नहीं है, सीज़र चिल्लाया। मैंने इसे अपने भाग्य में लिखा है। मैं तब तक विस्तार करूंगा जब तक कि पूरा ब्रह्मांड मेरे वश में न आ जाए। तुम्हारा भाग्य पहले ही तय हो चुका है, नूह ने निर्मम स्वर में कहा और फिर एक तीखे वार में बदल गया जो सीधे सीज़र के शरीर को भेद गया। सीज़र को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। नूह उसकी समझ से परे तेज था। फिर भी उसने जल्द ही देखा कि उसके धड़ पर एक छेद हो गया है। उसके किनारे फैलते जा रहे थे और सीज़र की शक्ति के अनुसार उसे रोकना संभव नहीं लग रहा था। सीज़र ने मुड़कर देखा तो नोआ क्रिस्टल के बगल में प्रकट हुआ और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उस समय सीज़र के मन में कुछ जिज्ञासा जागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छेद तब तक फैलता रहा जब तक उसका पूरा शरीर गायब नहीं हो गया और उसकी चेतना अंधकार में डूब गई।
कई युगों से संचित विशाल ज्ञान, अथाह मात्रा में ऊर्जा और अनगिनत अर्थ, जिन्हें कभी पुनर्जन्म लेने का मौका नहीं मिला, नूह की दुनिया में प्रवाहित हो रहे थे। 9वें दर्जे के दिमाग के लिए सब कुछ बहुत अधिक लग रहा था, लेकिन अलौकिक अंधकार की क्षमता ने मदद की और नूह को सूचनाओं की उस असीमित धारा से गुजरने की अनुमति दी। नोआ को अपनी बंद आंखों के सामने अनगिनत अवसर खुलते दिखाई दे रहे थे। वह अलौकिक क्रिस्टल स्वर्ग और पृथ्वी का मूल था। यदि वह चाहता तो वह उनके मार्ग को पूरा कर सकता था और शासकों का व्यक्तिगत रूप बन सकता था। उस क्रिस्टल ने इससे कहीं अधिक अवसर प्रदान किए। स्वर्ग और पृथ्वी के पुनर्जन्म के बाद जो अनगिनत अर्थ निकलते, उन्हें नूह ग्रहण कर सकता था। वह अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी चुन सकता था और अपने निर्णय के अनुसार अपना मार्ग बदल सकता था। संसाधनों और अर्थों की उस प्रचुरता ने नूह के लालची और लोभी मन को लुभाया, लेकिन उसके अभिमान ने किसी भी खतरनाक और संभवतः घातक विचार को रोक दिया। नूह ने स्वर्ग और पृथ्वी को परास्त कर दिया था। वह जानता था कि उसका मार्ग उन सभी लक्ष्यों से कहीं आगे निकल गया था जिन्हें शासकों ने हासिल करने का प्रयास किया था। सब कुछ बिखर गया। नूह का दिमाग पूरी गति से काम कर रहा था। वह अपने संसार को दूषित करने वाले हर अर्थ का विश्लेषण कर रहा था। वह उन अजन्मे नियमों के कुछ पहलुओं का उपयोग अपने अस्तित्व को गहरा करने के लिए कर सकता था, लेकिन बाकी सब अपने वर्तमान स्वरूप में बेकार था। बेकार हिस्से शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो गए जो नूह के शक्ति केंद्रों के साथ मिलकर उनकी संरचना को मजबूत कर दिया। नूह की दुनिया ने पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि नूह का वर्तमान स्वरूप अटूट सीमाओं से ग्रस्त है। पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए उसे अपना स्वरूप बदलना ही था। नूह गहरे बदलावों से अनजान नहीं था, खासकर जब बात उसके शक्ति केंद्रों की आती थी। उसका शरीर, मन, दांतियन और ब्लैक होल एक भयानक क्षेत्र में विलीन हो गए, जहां से कुछ भी नहीं बच पाया, और उस संरचना के केंद्र में केवल अलौकिक अंधकार ही शेष रह गया। ये प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं हुई। नाइट, स्नोर और नूह की दुनिया में मौजूद उनके सभी साथी बिना अपनी चेतना या जीवन खोए विस्फोट में नष्ट हो गए। उस भयानक और अंधेरे क्षेत्र में सब कुछ जीवित रहा, जबकि नूह ने अपने भीतर गहराई से उतरकर ये तय किया कि वह क्या बनेगा। किसी रूप को लेकर निर्णय लेना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। नोआ हमेशा से जानता था कि वह क्या है। अकादमी में देखा गया उसका सपना सच हो चुका था। उस सपने को पूरा करने के लिए उसे बस एक आखिरी कदम उठाना बाकी था। 9वें दर्जे से परे की क्षमता ने उस अलौकिक अंधकार को पार कर लिया और उस खूनी क्षेत्र के हर कोने को भर दिया। वह श्रेष्ठ ऊर्जा उस क्षेत्र में मौजूद पदार्थों और मानसिक तरंगों के साथ मिलकर सब कुछ अपने केंद्र में वापस खींच लाए। वह क्षेत्र एक घोर काले, असमान आकार में सिमट गया, जो हिलता डुलता रहा और उसके अंदरूनी हिस्से के जमने के साथ साथ बदलता रहा। जल्द ही एक नुकीला सिरा स्पष्ट हो गया और फिर उसकी शेष संरचना भी दिखाई देने लगी। नोक के ऊपर 2 नुकीले किनारे और एक खुरदुरा शरीर प्रकट हुआ। उस नई उपस्थिति से उत्पन्न दबाव के कारण शून्य पहले से ही मुड़ने लगा था, लेकिन परिवर्तन जारी रहा। अंततः तलवार पूरी तरह से संघनित हो गई और उसकी धार आकार लेने लगी। एक भयानक चेहरा प्रकट हुआ और एक ऐसे रक्षक में बदल गया जो धमकी भरा दबाव उत्सर्जित कर रहा था। उस वस्तु के मात्र दर्शन मात्र से ही मानव दुनिया को नष्ट और जान से मारा जा सकता था, लेकिन परिवर्तन अभी समाप्त नहीं हुआ था। रक्षक के शरीर से एक अर्धलौकिक हैंडल निकला और शून्य में विलीन होकर बाहर आते हुए दाएं बाएं लहराने लगा। वह वस्तु लगभग वास्तविक प्रतीत नहीं हो रही थी, लेकिन उससे निकलने वाली शक्ति ने उसके अस्तित्व के बारे में सभी संदेह दूर कर दिए। पूरी तलवार अभी भी काम रही थी और उसकी संरचना स्थिर होने तक उसमें कुछ बदलाव हुए। फिर भी जब ये प्रक्रिया समाप्त हुई तो एक जानी पहचानी महत्वाकांक्षा उसके ताने बाने से निकली और अपने सशक्त गुणों से उस शून्य को घेर लिया। सेना महत्वाकांक्षा के विस्तार को रोक नहीं सकी, लेकिन उस स्थिति में किसी भी विशेषज्ञ ने आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। इसके अलावा जब वह ऊर्जा उन तक पहुंची तो उनके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए और उनकी दुनिया ने अपनी चरम शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। तलवार से अचानक एक काला पदार्थ निकला और उसे अपनी घनी लहरों में जकड़ लिया। उस कालेपन ने नूह की आकृति को हूबहू प्रकट कर दिया और जब उसने अपनी सरीसृप जैसी आंखें खोली तो मानो समय थमसा गया। नूह की निगाहें सेना पर टिकी थीं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। उन्हें अपने कई मित्र दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी रुचि किसी और गहरी बात में थी। ब्रह्मांड के विशाल अंधकार ने अपना प्रतीत होने वाला खाली रूप खो दिया और उसमें जीवन आ गया। नूह को अंधकार में गहरे अर्थों की धाराएं बहती हुई दिखाई देने लगी, जो दूर दूर तक फैली हुई थीं। शून्य के अंतरिक्ष समय ताने बाने की समझ भी धीरे धीरे आने लगी। नूह को बस एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी ताकि वह उस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों को मोड़ सके और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार बदल सके। नोआ जानता था कि एक बार ब्रह्मांड पर अपनी नज़र टिकाने के बाद वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी उसे कुछ मामलों को निपटाना बाकी था। उसका संगठन ठीक उसके नीचे था, 10वें दर्जे के अस्तित्व के जन्म को विस्मय से देख रहा था और उसके अगले कदम का इंतजार कर रहा था। कुछ शब्दों से नूह की भावनाओं को व्यक्त करना असंभव था और उस परिस्थिति में अपने साथियों के साथ कीमती समय बिताना भी नामुमकिन था।
वह बड़ी मुश्किल से खुद को ब्रह्मांड की गहराइयों की ओर उड़ने से रोक पा रहा था। ये संकल्प ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था, लेकिन अपनी अपरिहार्य मृत्यु से पहले उसे कुछ करना था। नूह की आंखों के सामने का दृश्य उसकी सबसे प्यारी यादों और बहुत कुछ से भरा हुआ था, लेकिन उसमें उन कई विशेषज्ञों की कमी थी जिन्होंने उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी मदद की थी। नोआ जानता था कि उसकी शक्ति ने ही दुनिया को उसकी वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया है, लेकिन वह अकेले इतना कुछ हासिल नहीं कर सकता था। वह शिखर पर अकेला था, लेकिन वह अपने पूरे संगठन के साथ वहां पहुंचा था। लिली, विलियम, आइवर और कई अन्य लोगों की यादें नोआ के मन में उमड़ रही थीं, जब तक कि अंततः उसे समय के अजगर के अंतिम शब्द सुनाई देने लगे। उसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसकी सेना के प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ मिलना ही चाहिए था। नोआ ने अपना हाथ अपने दिमाग के अंदर डाला और फिर एक गहरे काले रंग की अलौकिक ऊर्जा की लकीर बाहर निकाली। उसने कुछ सेकंड तक उस वस्तु का निरीक्षण किया, लेकिन अंततः उसे चकनाचूर कर दिया और उसकी धूल सेना के एक हिस्से पर गिरा दी। जादुई प्राणियों को, नूह ने घोषणा की, मैं अपनी महत्वाकांक्षा की चिंगारी प्रदान करता हूँ। आशा है कि तुम अपनी प्रजाति को कभी सीमा न समझो। धूल सेना के हर जादुई जीव में समा गई। वे जीव इसे अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन जिद्दी शाश्वत सर्प ने भी इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रक्रिया के बाद उन जीवों की आंखें तुरंत चमक उठीं और उनकी प्रजाति में ही परिवर्तन आ गए। नोआ ने अपने दिमाग में फिर से वार करके अलौकिक ऊर्जा का एक और अंश निकाला, और जब उसने उसे चकनाचूर कर दिया तो कुछ पंक्तियां निकलीं। साधकों को, मैं अपना लालच प्रदान करता हूँ। आशा है कि आप कभी भी शक्ति के निम्न रूपों से संतुष्ट न हों। धूल में भीगने पर किसान बेचैन हो गए, लेकिन नूह की उपस्थिति ने उन्हें संयमित रखा। फिर भी उनके चेहरों पर चौड़ी मुस्कान आ गई, खासकर जब उन्होंने ब्रह्मांड को देखा। उस अंधकार में छिपे अनगिनत अवसर उनके लिए बेहद आकर्षक हो गए थे। हाइब्रिड्स को, नूह ने अलौकिक ऊर्जा के एक और अंश को चकनाचूर करने के बाद आगे कहा, मैं अपना गौरव प्रदान करता हूँ। ईश्वर करे कि तुम कभी किसी से हीन महसूस न करो। धूल के उनके साथ घुल मिल जाने पर संकर प्राणी जोर जोर से चीखने लगे। इस क्रिया ने उस क्षेत्र पर भारी दबाव डालने का प्रयास किया, लेकिन नूह की उपस्थिति ने इसे रोक दिया। 8:39। भाषण यहीं समाप्त होता प्रतीत हुआ। नूह ने अपना हाथ नीचे कर लिया, लेकिन उसके करीबी दोस्त समझ गए कि उसका भाषण अभी समाप्त नहीं हुआ है। उसने जल्द ही अपना बायां हाथ दिखाया, लेकिन उसकी आंखें स्थिर रहीं। धूल के उनके साथ घुल मिल जाने पर संकर प्राणी जोर जोर से चीखने लगे। इस क्रिया ने उस क्षेत्र पर भारी दबाव डालने का प्रयास किया, लेकिन नूह की उपस्थिति ने इसे रोक दिया। भाषण यहीं समाप्त होता प्रतीत हुआ। नूह ने अपना हाथ नीचे कर लिया, लेकिन उसके करीबी दोस्त समझ गए कि उसका भाषण अभी समाप्त नहीं हुआ है। उसने जल्द ही अपना बायां हाथ दिखाया, लेकिन उसकी आंखें स्थिर रहीं। और मेरी प्रेमिका को, नूह चिल्लाया, मैं अपना हाथ इस अनंत यात्रा के दौरान थामने के लिए अर्पित करता हूँ। सेना में एक जोरदार फुफकार गूंजी, लेकिन कई निगाहें पहले से ही उसके स्रोत पर टिकी हुई थीं। जून बेहद गुस्से में लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक चुनौती भरी मुस्कान आ गई और वह नोआ को देखती रही। जून एक बिजली की तरह बदल गई और पलक झपकते ही नोआ के पास पहुंच गई। प्रकट होते ही उसने कुछ सेकंड तक उठे हुए हाथ को देखा, फिर एक गहरी सांस ली और अंत में उसे थाम लिया। ये तो बस शुरुआत है, जून ने चेतावनी दी। मुझे पूरा यकीन है, नोआ ने मुस्कुराते हुए अपने साथियों पर आखिरी नज़र डाली। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन कहने की तीव्र इच्छा उस पर हावी हो गई और वह खुद को रोक नहीं पाया। अंततः नूह मुड़ा और उसकी सरीसृप जैसी आंखों में तारे चमक उठे। वह ब्रह्मांड के अंधकार में अविश्वसनीय प्राणियों द्वारा छोड़े गए निशानों को देख सकता था। वह ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उन प्राणियों की शक्ति कितनी रही होगी कि उन्होंने इतनी उज्ज्वल और स्थायी चीज को जन्म दिया, लेकिन वह इसका पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जून को नूह की ओर देखने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके पैर एक साथ चलने लगे और वे ऊपर की ओर बढ़ते हुए अंधेरे में आगे बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वे ब्रह्मांड की गहराइयों की ओर जाने वाली सीढ़ी चढ़ रहे हों, और उनके साथी की प्रसन्न निगाहों के बीच उनकी आकृतियां जल्द ही ओझल हो गईं। था एंड